जय श्री राम सबको। गुड इवनिंग। जय श्री राम मैम। जय गुड श्री राम इवनिंग। जी। जय श्री राम। गुड इवनिंग। बढ़िया, छोटी से भी करिए आपकी। गुड इवनिंग। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो बोलो आप? कैसे हैं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप? एक हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि एक कनेक्शन बने हम लोगों का। आज कुछ सीखने जा रहे हैं हम। इफ यू पीपल आर कंफर्टेबल और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक बार मेरे साथ सब जोर से बोलेंगे, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री अपना नाम लेके राम। शुरू करेंगे। आज संडे है, एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है सब। कोई बात नहीं, फिर भी संडे के दिन आप सब लोग यहाँ पर हो, उसके लिए दिल से थैंक यू आप लोगों का। और अभी लोग जुड़ रहे हैं, पर फिर भी हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि टाइम हमारा 6 बजे था और आप लोग टाइम से आए हो, इसलिए हक बनता है आपका कि टाइम से आप लोगों को चीजें डिलीवर करी जाए। ठीक है, शुरुआत करती हूँ मैं अपनी इंट्रोडक्शन से, क्योंकि काफी लोग मुझे नए चेहरे दिख रहे हैं, नए लोग दिख रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और बाय प्रोफेशन एक टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और ऑकल्ट मित्रा का प्लेटफॉर्म जो है वो हम लोग रन करते हैं। न्यूमरोलॉजी और टैरो के अलावा मैंने करीबन 18 मोडालिटीज कर रखी हैं, 18 से 20, जिसमें पंच पक्षी है, एस्ट्रोलॉजी है, रेकी है, क्रिस्टल्स है, जेमस्टोन्स है, जीबू सिंबल्स, सिगिल सिंबल्स, मंत्रास, रेमेडीज बहुत तरह की देते हैं हम। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, माइक अपनी तरफ से प्लीज ऑफ रखिए ताकि आपको एक क्लीन वीडियो जो है वो कल को सुनने को मिल सके। ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो ये मोडालिटीज जो हैं, पिछले करीबन 8 साल से मैं ऑकल्ट में सक्सेसफुली जो है कंसल्टेंसी भी दे रही हूँ और कोर्सेज भी करवाती हूँ। कंसल्टेंसी हमारी हर फील्ड में जाती है, जैसे पर्सनल, प्रोफेशनल, बच्चों का करियर है, बिजनेस कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, बिजनेस का नाम अच्छा है कि नहीं अच्छा, दैट कम्स अंडर कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। हमारे प्लेटफॉर्म से वो भी दी जाती है। और कोर्सेज तो हर मंथ आते ही हैं। जो रेगुलर कोर्सेज आते हैं वो टैरो का है। टैरो के 2 तरह के कोर्सेज हैं, ओशोजन का है, राइडर वेट का है। अब एंजली कोर्स भी लेके आएंगे टैरो का। और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी हम लोग करवाते हैं और हर महीने ये कोर्सेज आते हैं। तो ये वेबिनार जो आज करने जा रहे हैं हम, ये टैरो के बारे में, राइडर और वेट टैरो, टैरो कार्ड्स के बारे में। जस्ट 1 मिनट। ओके, मैंने म्यूट पे रखा है क्योंकि कभी कभी हाथ लग जाता है, अनम्यूट हो जाते हो तो वो डिस्टरबेंस आती है। किसी का भी कोई डाउट होगा वो हैंड रेस करेगा, तो आई विल अनम्यूट एंड आई विल क्लियर द डाउट। ठीक है, तो टैरो कार्ड्स के बारे में आज का वेबिनार है हमारा, जो कि हमारा कोर्स कल शुरू होने जा रहा है। और इससे पहले भी हम वेबिनार कर चुके हैं इस कोर्स के बारे में। और हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि सुचेता दुरानी के नाम से है, और उसमें बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की हैं, टैरो के बारे में है, या रेमेडीज की बहुत सारी वीडियोस हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को एक फ्री जानकारी उसमें से मिल जाएगी। वीडियोस अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को बांटिए, उनकी हेल्प होगी, हमारे कर्मास अच्छे होंगे, सोल का एवोल्यूशन होगा, फ्री में है। ठीक है, चलिए, टैरो के बारे में ना बहुत सारे मिथ्स हैं, और आज सुबह से मेरे को कई कॉल्स आए कि मैम हम टैरो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे पता चलेगा कि टैरो करना हर किसी के बस का है कि नहीं। तो पहले तो मैं वो डाउट्स क्लियर करूंगी, फिर हम कुछ कार्ड्स सीखेंगे आज कि वाकई टैरो इजी है कि नहीं है, टैरो करना क्यों चाहिए, क्यों सीखना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि हम कोर्स करवा रहे हैं और हम कहेंगे जी आप सीख लो तो आपको सीख लेना है, नहीं।
आप लोगों की जरूरत, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप टैरो सीखने जा रहे हो तो क्यों जरूरी है, ऐसी क्या जरूरत है टैरो की। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के मन में कोई डाउट, कोई मिथ है टैरो को लेकर, कि क्या चीज है टैरो, और उनकी रीडिंग कितनी ऑथेंटिक हो सकती है, कितनी लॉजिकल हो सकती है, या किसी ने टैरो कभी, मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं है, टैरो का टी भी नहीं पता, सिर्फ वो हैंड रेज करेंगे। श्वेता, ओके, आई विल अनम्यूट यू बेटा, वेयर आर यू? यस, अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Yeah, ma'am. Actually, I'm very new to tarot. I don't know even ABCD. कितने type के deck होते हैं, I don't know. Recently, what happened with me? I'm doing meditation. तो main purpose मेरा tarot सीखने का वो you know soul calling you can say कि कहीं ना कहीं spiritual connection बढ़ाना है। तो मैं 3 months से last 3 months से I'm watching tarot videos, तो उससे थोड़ा मुझे interest लगा कि I मुझे लगा कि yes with by learning the tarot I can connect with the divine, कहीं ना कहीं मेरा spiritual understanding और बढ़ेगा। तो मेरा मेन मोटिव यही है एंड इन फ्यूचर अगर मुझे लगा कि आई कैन spiritually evolving and I can provide service to the others, तो मैं I will think upon to be a professional tarot reader. तो आप आज से ही बनोगे, इतने मेरी गारंटी, आप आज ही डिसीजन Okay. लोगे। आई हैव दिस मच कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ दैट आई विल कन्विंस Okay. फॉर योर नीड, नॉट Okay. बिकॉज आई वॉन्ट अ स्टूडेंट, लेकिन आपका जो भटका हुआ है मन में, जो आपके एक खोज जारी है ना कि क्या क्यों कैसे, उसके डाउट्स आज जरूर क्लियर हो जाएंगे, पक्की बात है। तो Okay. पहला कार्ड आज मैं आपसे ही करवाऊँ, ठीक है श्वेता? Okay. Yeah, ma'am. Yeah. पवित्रा, वेयर आर यू? आई एम नॉट बीन एबल टू सी यू। हैंड रेज करो तभी मुझे पता चलेगा। जो क्वेश्चंस लिखते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, तो मेरे को नहीं ऐसे पता चलता स्क्रीन पे कौन कहाँ पे है। हैंड रेज कीजिए तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। ओके, यस, करिए अनम्यूट। सीमा गुप्ता, ओके, हाँ जी, करिए अनम्यूट। Good evening, पवित्र, ma'am. गुड इवनिंग। Good evening. So, I have a question here that why I want to do a tarot is because मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है या इंट्यूटिवली बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके अंदर इंट्यूशन वाइज ऐसे लगता है कि द डिवाइन इज गिविंग मी अ मैसेज, but I feel like I'm struggling to understand it because of a lot of chaos that sometimes go in the life. कि इतनी सारी मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर कमिटमेंट्स डिमांड्स होती हैं कि आप उन सब से स्विच करके आप एक सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते हो, अंदर डीपली सोच नहीं पाते हो कि इस चीज का मीनिंग क्या है या मुझे क्या मैसेज मिल रहा है या मुझे किस तरफ जाना चाहिए। बहुत बहुत सही बात पकड़ी आपने, एंड आई थिंक आई कैन गिव यू अ वेरी ऑथेंटिक आंसर फॉर दिस वेरी गुड क्वेश्चन। शायद आपकी इस क्वेश्चन से पवित्रा बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So I'll come back to you. I'll take a question of Seema ji. Seema ji, unmute कीजिए, and then Lakshmi Sherpa, right? हाँ, just 1 minute. Yes, Seema ji. मैम मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे टैरो पे कभी बिलीव नहीं था। मुझे नहीं पता था कि टैरो कैसे काम करता है। अचानक से मुझे लगा कि एक इंट्यूशन आया कि टैरो में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं और एनर्जी वर्क करती है। पहले मुझे लगता था बस कुछ पत्ते उठाए और किस बेसिक पे सब लोग प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या है। लेकिन एकदम से इंसाइट क्लियर हुआ कि ये हमें डिवाइनली कनेक्ट करके और हमारे थ्रू मैसेज, जो भी हमसे पूछता है हमारे थ्रू उनको मैसेज करना चाहते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं मुझे ये करना है, क्योंकि आई डू मेडिटेशन और डिवाइनली कनेक्टेड हूँ, Very good. एंजल से कनेक्टेड होती हूँ और तो मैं मुझे आपके ये आपके इसी गाइडेंस मिला। क्वेश्चन का आंसर देती हूँ सीमा जी। जो आपके मन में ये थॉट आया ना कि मुझे लगा कि टैरो से आंसर मिल सकता है, ये जो थॉट आता है ना हमारे पास, एक्चुअली वो चीज ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी होती है, डेफिनेटली। राइट?
तो वो थॉट ऐसे नहीं आया। आज अगर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ डिवाइन ने इनको इंट्यूशन दी है। नहीं तो संडे कौन खराब करके ऐसे बैठता है? कोई नहीं। बिल्कुल कोई ना बिल्कुल। कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई वजह है। और जो मैं बोलती हूँ कि थॉट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका होता है, वो होता है फोर्थ डायमेंशन पे। चीजें वहां पहले हो चुकी होती हैं, देन दे गेट्स ट्रेवल, वो हम तक हम्म, पहुंचती हैं। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, करने वाला तो वो वो है ना। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आपने बात कही है, एंड आई थिंक कि आज काफी लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं लक्ष्मी का। लक्ष्मी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, देन विल प्रोसीड। हाँ जी लक्ष्मी जी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम। मुझे टैरो कार्ड का कुछ भी मालूम नहीं। आई डोंट हैव एनी आइडिया कैसे होता है, क्या होता है। जस्ट एक दो बार मैंने इंस्टाग्राम में मतलब जो टैरो टैरो कार्ड रीडर रहता है जस्ट फॉलो किया था। एंड जो एक होता है ना, जस्ट कार्ड को निकाल लिया एंड दैट विल बी कनेक्टेड टू मी। मतलब जो वो लोग कार्ड्स होते हैं तो दैट विल बी रिलेटेड मी। मतलब कुछ भी कनेक्शन हो रहा है, जैसे मेरे लाइफ में जो चीज हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड ही हो रहा है। तो आई थिंक वो मुझे अच्छा लगा कि टैरोट कार्ड अगर अगर खुद मैं सीखना चाहती हूँ जस्ट फॉर मी, मैं किसी के लिए नहीं, जस्ट फॉर मी कि मेरे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं लाइफ में मैम। यस। तो आई जस्ट वांटेड टू कि मेरे मतलब कुछ ना कुछ मुझे सीखना ही है, बस उसके लिए मैम। सीमा जी, आपका पवित्रा और बहुत से लोगों का ये है मन माइंड में कि सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, या कुछ डाउट्स थे, इससे करेक्ट आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके लिए ना मैं आपको 5 मिनट से भी कम टाइम लूंगी अपने बारे में बताने के लिए, अपनी बैकग्राउंड, शायद आपकी हेल्प हो। मेरा मेरा छोड़िए, मेरी फैमिली का दूर दूर तक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष इसमें कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि वो मूर्ति पूजा को ही नहीं मानते थे। वो कहते थे कि एक ओंकार, एक ओम है, एक एनर्जी है जो कि सब कुछ करती है। मूर्ति पूजा जो है वो हम अपनी कन्वीनियंस या अपनी सोच के हिसाब से, क्योंकि हमें कनेक्ट करना इजी हो जाता है ईश्वर के साथ, हम वो करते हैं। मेरे मन में ऐसे ही आप लोगों की तरह डाउट्स आए थे नेचुरली। आपके अगर आप न्यूमरोलॉजी कभी सीखते हो तो उसमें क्या है कि नंबर्स के हिसाब से आपकी वाइब्रेशंस जो है वो चेंज होती हैं टाइम टू टाइम। और लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जबकि पूरी तरह यू टर्न या 90 डिग्री पे आपकी जिंदगी घूम जाती है। दैट इज कॉल्ड सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ। ठीक है। तो मेरा भी उस टाइम ऐसे ही हुआ, बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने सिर्फ एक मोडालिटी, मैंने बहुत जगह देखा था वो जैसे एग्जीबिशंस होती हैं मॉल्स में, वो लेडीज कार्ड्स लेके बैठती हैं। तो मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि यार हाउ कम, कैसे हो सकता है। जस्ट उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैंने टैरो सीखा। टैरो सीखने के बाद मैंने 18 मोडालिटीज और सीखी। पिछले 8 साल से मैं इसी लाइन में हूँ। और मैंने पढ़ाना भी अपने स्टूडेंट्स की वजह से, अपने एक्चुअली क्लाइंट्स की वजह से शुरू किया। बिकॉज देवर की नहीं मैम, आप पढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि लोगों को गलत फहमियां बहुत ज्यादा है, मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा है। पता ही नहीं चलता कि रीडिंग आती का है। ये जो मेजर क्वेश्चन है ना, हम कहते हैं कार्ड्स रीडिंग करते हैं, या मैं रीडिंग करती हूँ, या आप रीडिंग करते हैं। नो, रीडिंग आप और हम करते ही नहीं। सो दैट इज द मेजर क्वेश्चन कि रीडिंग कहाँ से आ रही है। उसके लिए कोई भी यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम जो है वो काफी नहीं है, या कोई बुक जो है वो काफी नहीं है आपकी नॉलेज के लिए। अगर वाकई में टैरो रीडर बनना चाहते हो, आई एम नॉट सेइंग मेरे से, लेकिन कहीं से भी प्रॉपर जगह से सीखिए। सीखिए, मार्क माय वर्ड्स। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो टैरो कार्ड्स हैं उनका मतलब आपको रटवा देते। ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट ज्यादातर ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी कहीं से कर चुके हैं कि मैम हमें कुछ समझ ही नहीं आया। ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हम स्टोरी फ्रेम नहीं कर पा रहे, आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे, हम कैसे करें। प्लस कई जगह ऐसा भी बता दिया जाता है कि ये कार्ड आएगा तो यस बोल देना, ये कार्ड आएगा तो नो बोल देना। 2 दिन में टैरो कार्ड्स का कोर्स जो कंप्लीट हो जाता है। नो, टैरो कार्ड जो है एक इंट्यूटिव स्टडीज है, और इंट्यूशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है।
तो कैसे हम कार्ड्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपनी सोच में कि इस कार्ड का मतलब यही है, इस कार्ड ये क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर निकलेगा? नहीं, इसलिए बेसिक से लेके एडवांस तक टैरो को समझना बहुत जरूरी है, राइट? हमारा जो कोर्स कल से हम शुरू करने जा रहे हैं वो बेसिक टू एडवांस है और करीबन 12 से 15 दिन लगते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, बप्पा आ रहे हैं, गणपति बप्पा आ रहे हैं। उसके लिए जो ऑलरेडी हम पेड कोर्सेज देते हैं जैसे सीगल है, जीबू है, इस कोर्स के साथ हम जीबू सिंबल का कोर्स है वो इस बार फ्री में दे रहे हैं। 2121 रुपए का है, उसके लिए भी 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि जीबू सिंबल का कोर्स भी हम ऐसे सिर्फ सिंबल्स नहीं दे देते हैं। जिन लोगों ने शायद यहाँ पर अगर हैं कोई मेरे स्टूडेंट पुराने जिन्होंने कर रखा है, वो जीबू सिंबल्स को भी हम उसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, क्रिस्टल के हिसाब से एप्लीकेशन क्या होगी, प्लस आपकी लाइफ में जैसे प्रॉब्लम आती है कोई, उसकी रेमेडी तो जीबू सिंबल करता ही है, प्लस बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट की बीमारी के लिए कौन सा सिंबल यूज हो सकता है, यानी मेडिकल एप्लीकेशन, वो भी मैं जीबू में करवाती हूँ। तो इट्स अ कंप्लीट कोर्स ऑफ 2100 जो कि मैं टैरो के साथ फ्री में दे रही हूँ, ठीक है? प्लस टैरो कोर्स जो है वो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, डेली होती हैं, जैसे मैं अभी बैठी आपको करवाऊंगी आज, वैसे लाइव क्लासेस होती हैं डेली, और डेली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। वो रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहती है, और क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ मिलेगा पूरा टैरो कोर्स के बारे में, और साथ में ई सर्टिफिकेट मिलेगा। जो टैरो कोर्स है उसमें सिर्फ टैरो कार्ड्स के मतलब ही नहीं बताते, प्लस बेसिक न्यूमरोलॉजी भी करवाती हूँ मैं, क्योंकि जितने नंबर्स हैं उनके बिना आप टैरो कार्ड्स को कनेक्ट नहीं कर पाओगे अपने साथ। और वो नंबर्स क्या हैं? बेसिकली आपके प्लैनेट्स हैं, आपके ग्रह हैं, एस्ट्रोलॉजी है। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, उसको जब टैरो के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो रीडिंग अलग ही लेवल की आती है। फिर 500 रुपए मांगोगे तो सामने वाला 1100 रुपए देके जाएगा, इतनी बढ़िया रीडिंग आती है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम करेंगे। पवित्रा, आई वुड लाइक टू अनम्यूट यू वंस अगेन। आप हमारे साथ ऑलरेडी एक कोर्स कर रही हैं, so how you find a platform and the way of teaching? Thank you, ma'am, for asking this question. I actually found it quite interesting, amazing, intriguing, and much more is that it resonates so beautifully with your thoughts. And sometimes when your thoughts race in a particular direction and you are directionless, so they give you a direction. And the other feeling I was just thinking the other day, that very beautiful phrase that coincides with it is that the I do not choose the best, rather the best has chosen Best me. choose me. Yes, absolute. हम चूज करते ही नहीं है वाकई, Yeah. ठीक है? तो मैं अपने बारे में बता रही थी कि मैं एक्चुअली आपको जैसे बताया कि मेरा इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। आई एम ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी ऑनर्स, MA in political science, then MCA यानी Masters in Computer Applications, and 14 years I have worked in corporate world. अब ऐसी जगह से ऑकल्ट में आना ये डेस्टिनी थी। तो अगर डेस्टिनी ने डिसाइड किया तो मेरे को कोई मतलब हक ही नहीं है कि मैं उसको ना करूं, क्योंकि वो बेस्ट चूज करती है। और ये मैंने इतना कुछ लाइफ में किया है, बट आई थिंक आई एम गोल्डन टाइम विच इज राइट नाउ, दिस इज अ गोल्डन टाइम विच इज आई एम एंजॉयिंग। तो द बेस्ट जो है वो हमें नहीं पता होता कि क्या आने वाला है। गो विद द फ्लो, जो लाइफ आपको दे रही है उसके साथ जाइए, लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाएगा, राइट? अब टैरो क्यों सीखना चाहिए, एक 2-4 मिनट इस पे लूंगी मैं। पहली चीज है कि आए दिन की हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डेली की, कभी कुछ छोटी छोटी जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स होंगी, और हर प्रॉब्लम का कोई प्रॉपर और ऑनेस्ट आंसर दे या गाइडेंस दे ये जरूरी तो नहीं है। हमारे आसपास हजारों लोग हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कोई हमें राइटली गाइड कर रहा है या अपना फायदा निकाल रहा है। देखो पहली बात और थी, पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली है, एल्डर्स होते थे घर में, अपने थे एल्डर्स, है ना? कोई प्रॉब्लम होती थी हम उनके पास चले जाते थे, चलो एक गाइडेंस मिल जाती है। आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, हर एक अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, कौन किसी के पास सुनने का टाइम ही नहीं है आपकी प्रॉब्लम। ऐसे में कौन हेल्प करेगा आपकी? आई थिंक ईश्वर से बढ़ के, डिवाइन से बढ़ के
कोई नहीं है। फिर ये टैरो जो है, इट कैन बी अ वेरी पावरफुल टूल टू कनेक्ट विद अदर्स। ऐसा मुझे लगता है कि आप बहुत पावरफुली कनेक्ट होते हो सामने वाले के साथ। कैसे? आप रीडिंग करते हो, अपनी फैमिली की करते हो, फ्रेंड्स की करते हो, क्लाइंट्स की करते हो, आपका एक रिश्ता बन जाता है। ठीक है, आपकी फैमिली बढ़ती जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। कई बार होता है हम अपने रिश्तों को ही समझ नहीं पाते हैं। एक ही घर में रह रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, बच्चों के साथ रिश्ता कैसा है, आगे आने वाले टाइम में कैसा होगा, हस्बैंड ऑनेस्ट है कि नहीं है, चीट तो नहीं कर रहा, फीलिंग्स है। मान लीजिए सिंगल हो, फीलिंग्स ही नहीं समझ आ रही, सामने वाले इंसान के साथ के लिए आपकी फीलिंग्स सही है कि नहीं सही है, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, जॉब ज्वाइन करूं या कहीं और। मतलब दो आपके पास चॉइस है, चार चॉइसेस है कंपनी की, किस कंपनी में जाऊं समझ में नहीं आ रहा, बिजनेस करूं कि जॉब करूं, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चा कौन सी स्ट्रीम में जाए। ये सारी चीजें, अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप टैरो से पूछ सकते हो। फिर टैरो हमारी इंट्यूशन डेवलप करने में हेल्प करते हैं, हमारी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाते हैं, मेडिटेटिव पावर को बढ़ाते हैं। इससे भी बड़ी चीज, हम घर बैठे पैसा कमा सकते, राइट। अब उसके लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर कल को टैरो सीखने के बाद अपने आप को एज अ टैरो रीडर एस्टेब्लिश करना है, तो मैं पूरी तरह गाइड करती हूँ कि कहाँ से शुरुआत करनी है, किस ऐप में जाइए, कैसे अपने आप को आपने इंस्टा पे या फेसबुक पे फ्लायर्स बना के कैसे करना है, मैं वो पूरी हेल्प करती हूँ। इसमें एक्चुअली मेरा थोड़ा स्वार्थ है, क्योंकि जब मेरे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं ना, तो पैसे से ज्यादा मुझे वो चीज खुशी देती है। तो आप स्वार्थी बोल सकते हैं मुझे, इसलिए मेरे को डांट भी पड़ती रहती है मेरे स्टाफ से कि मैम आप बहुत ज्यादा घुस जाते हो, बट मुझे अच्छा लगता है करना। सो आई हेल्प, जिनको चाहिए होती है, फोर्सली नहीं, बट जिनको भी हेल्प चाहिए होती है मैं करती हूँ। जो लोग करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरी फैमिली एक्सटेंडेड हो रही है, मुझे मजा आ रहा है। एक हैंड रेज है दो का, कविता जी और नीलम जी। मैं एक डाउट ले लेती हूँ, नीलम जी अनम्यूट कीजिए, काफी देर से हैंड रेज है इनका। हाँ जी नीलम जी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ जी मैम, मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, बट ऐसी इंटरेस्ट हुआ तो मैंने ज्वाइन किया। बहुत हाँ अच्छा है मैम। हाँ हाँ, मेरा तो बस ऐसा कुछ नहीं, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं बस एक क्वेश्चन करना चाहती थी कि मेल के लिए या फीमेल के लिए, तो ऐसा क्या है? ऐसा कुछ मैंने इसमें पढ़ा था कि केवल फीमेल के लिए। कहाँ पढ़ा था? मैम मैंने ग्रुप में कहीं पढ़ा था शायद ऐसा। ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ औरतों को सिखाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, वो क्यों सिर्फ लेडीज को ही सिखाते हैं, ना हम उसमें जाके अपना वक्त बर्बाद करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। मेरे यहाँ हर कोई, यहाँ की 10 साल का बच्चा भी सीख के गया है मेरे से, और 70 ईयर्स की लेडीज भी सीख के जाती है। मेल फीमेल कोई भी हो, आर्किटेक्ट है, डॉक्टर्स हैं, वो तक सीख के जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, कोई भी सीख सकता है। जब डिवाइन को आंसर करना होता है, वो नहीं देखते ना सामने मेल है कि फीमेल है। फिर इसका जवाब तो आपको खुद ही दे देना चाहिए, राइट। कविता जी, कविता जी अनम्यूट कीजिए। कविता जी, ओके। सीमा, यू वांट टू आस्क समथिंग अगेन? ओके, बोलिए। मैम, पहला तो ये कि जो वो मेल फीमेल का बात कर रहे थे, वो फेसबुक पे ऐसा था ओनली फॉर वुमेन, जो फ्री था शायद, ऐसे ही कुछ हाँ, वुमेन्स को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए था, तो वो चीज थी। और दूसरा ये कि कविता, मैम, सीमा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। लेडीज को आगे बढ़ाने की बात, ये कहीं ना कहीं हम खुद ही बोल देते हैं कि लेडीज कमजोर है, उनको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। जो औरत 9 महीने बच्चे को पेट में रख के जन्म दे सकती है, वो कमजोर कैसे हो सकती है? पहले ये बताओ। आप खुद ये मान के चलते हो कि लेडीज कमजोर है, उनको आगे बढ़ाना है।
नो, अपोज कीजिए इस चीज को भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। मैम सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी ये आप 15 डेज का कोर्स बता रहे हैं, हम्म, आज से स्टार्ट है ये कोर्स? कल कल। कल से स्टार्ट है, और उसके लिए चार्जेस रहेंगे? हाँ मैं अभी बता दूंगी, जो पूरा कोर्स है वो 8,999 का है। आप चाहें तो 2 बार में फीस दे सकते हैं। हमारा जो है कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ना हम ये बोलते हैं कि जी 15,000 20,000 का कोर्स है काट के हम 12,000 में करें, नथिंग लाइक। 8,999। लेकिन इस बार आपको 2,100 रुपए का फायदा हो रहा है, जो कि हम जिबू सिंबल का कोर्स पेड करवाते हैं, लेकिन वो फ्री में मिलेगा। उस हिसाब से तो मुश्किल से आपको 6,000 का कोर्स पड़ जाएगा ये। तो तो आज का जो मैम ये जो चल रहा है, ये फॉर इंट्रोडक्शन? ये तो वेबिनार है फ्री में, ऐसे ही करती हूँ मैं। ओके। देखो मेरी कोशिश क्या होती है कि आप जब पैसा इन्वेस्ट करो ना, आपको पता होना चाहिए कि आप बेवकूफ नहीं बन रहे। हम्म। आपको क्या दिखाया जा रहा है, बेचा क्या जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग से जज करो। इफ यू फील कनेक्टेड देन ओनली इन्वेस्ट द मनी। ठीक है। ओके। मैम इसलिए मैं इसका लिंक वेबिनार, ग्रुप में आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पेमेंट का जो लिंक है या कुछ ऐसा वो? आप ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ वहां पर भी आ जाएगा। और जिसको चाहिए वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। मेरा मैम फोन नंबर, हाँ लिख बताइए लीजिए। प्लीज प्लीज। 99 99। 208 हम्म। 410 ओके। 19। थैंक यू। मैंने ग्रुप में भी कर दिया है। कार्ड्स, वर्षा, वर्षा कार्ड्स कहाँ से खरीदने हैं आप? इससे क्या बोलते हैं, अमेजोन से ले सकते हो कार्ड्स। नहीं मैम है तो कार्ड्स हम लेने का कोई क्राइटेरिया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने नंबर भी दे दिया, वापस से रिपीट कर देती हूँ, 9920841019। ठीक है। हाँ जी वर्षा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको राइडर एंड वेट के कार्ड्स लेने हैं, राइडर एंड वेट्स के। मैं वेबिनार खत्म होने से पहले आपको वो दिखा भी दूंगी कार्ड्स कौन से हैं। ठीक है, तो आप वो खरीद सकते हो। और आज का वेबिनार फ्री है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। मुझे पता है लोग वेबिनार करने के बाद फिर वो रिकॉर्डिंग भी 100-100 रुपए की बेचते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम क्लास भी 2-3 दिन की कई बार फ्री कर देते हैं। जिसको करना है सीखना सीखो, कोई बात नहीं। क्वालिटी ऑफ द कार्ड्स, प्रीति अगर नहीं है, आपको डाउट है, तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से हम आपको कार्ड जो भेज देंगे, और मार्केट से सस्ता ही भेजेंगे आपको। मार्केट में शायद 1,200 रुपए का है, हमारे यहाँ से 800-850 का मिल जाएगा, ये शायद उससे भी कम का, मैं पता करवा देती हूँ आपको। तो क्वालिटी ऑफ द कार्ड्स पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है। अभी जो कोर्स में हम करने जा रहे हैं, एक बार फटाफट वो बता देती हूँ, फिर मैं आपसे कार्ड जो है वो करवाने वाली हूँ। जो कोर्स है उसमें हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। अपना ऑरा कैसे क्लीन करना है, रीडिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ बैठ के करनी है, आपका फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कौन से दिन बेस्ट है एक्यूरेट रीडिंग के लिए, और किन दिनों आपको अवॉइड करनी चाहिए। अपनी रीडिंग की घर में स्पेस जो है वो कैसे आपने क्रिएट करनी है, वो करना है। फिर कार्ड जो हैं, जो टैरो कार्ड्स हैं राइडर एंड वेट के, वो 78 कार्ड्स हैं टोटल। ठीक है। उसमें मेजर एक्राना और माइनर एक्राना, यानी कुछ कार्ड मेजर हैं, कुछ माइनर हैं। मेजर वाले जो है वो लाइफ के मेजर और क्रिटिकल इंसिडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो माइनर हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ के इंसिडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कार्ड का, एक एक कार्ड का मैं मतलब करवाती हूँ। ऐसा नहीं कि ये कार्ड सेम है अपने आप कर लेना, या मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी। मेरे को खुद को ही मजा नहीं आता, इसलिए मैं एक एक कार्ड आपको पर्सनली करवाऊंगी, पूरे डिटेल मीनिंग कराऊंगी। उसके बाद हर तरह का कार्ड का स्प्रेड कराऊंगी।
1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड्स प्लस 12 कार्ड्स भी। फिर आप लोगों को यस और नो का भी बता दूंगी, लेकिन मैं उस हक में नहीं होती कि यस और नो के क्वेश्चंस आप लो, क्योंकि वो ऑथेंटिक आंसर नहीं देते हैं। 1 साल तक की प्रेडिक्शन भी आप कर सकते हो। प्लस स्पेशल चीज जो है, जो कुंडली का आपका पहला चार्ट होता है, लग्न चार्ट, मैं उसके अकॉर्डिंग ही रीडिंग करना भी बताती हूँ। यानी कि आप अपने कार्ड्स के थ्रू कुंडली के चार्ट पे भी रीडिंग कर सकते हो, वो भी बताऊंगी। तो बहुत सारी चीजें एडिशनल है। प्लस आपको 12 स्विच वर्ड भी फ्री में देखो, है तो टैरो कार्ड कहने को, लेकिन जो जो कुछ आपको मैं दे रही हूँ ना, इसमें वो नहीं मिलेगा इतने में। इजीबो सिंबल भी मिल जाए, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज भी मिल जाए, कुंडली के हिसाब से कैसे रीडिंग करना वो भी मिल जाए, स्विच वर्ड भी 12 मिल जाए, इतना कुछ नहीं हो पाता। बट स्टिल फेस्टिवल डेज है ना, तो अलग ही एक खुशी होती है ना। चलिए, तो पहला कार्ड मैं किससे, सीमा से बोला था ना, सीमा नहीं, कौन था वो, हैंड रेज कीजिए जिसको मैंने बोला था कि फर्स्ट कार्ड आज रीडिंग करेंगे। वाज देयर, प्लीज रेज योर हैंड। श्वेता, यस, अनम्यूट करो एंड आई एम गोइंग टू शेयर द फर्स्ट कार्ड। ओके, Please. कार्ड दिख रहा है? मैं इसको ना छुपा देती हूँ, नहीं तो आप लोग ये पढ़ के तो बता दोगे फिर मुझे। ऐसे करती हूँ। कार्ड दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. ओके, बताओ, आपने कभी देखा नहीं कार्ड्स क्या होते हैं क्या? इसमें आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी, सिर्फ आप मुझे ये बताइए आपको कार्ड में दिख क्या क्या रहा मैम एक यंग लड़का है है। हाँ। and he is wearing a colorful cloth. हम्म। उसके पास एक छोटा सा बैग है हम्म। and he is holding a flower हाँ। and I think वो शायद आसमान की साइड देख रहा है। ओके। नीचे वो गिरने वाला है, ऐसा ओके। प्रेडिक्ट हो रहा है। लेकिन और सन भी है एंड एक डॉग है, उसका शायद पैर पकड़ा है, उसको रोक रहा है, ओके, समथिंग लाइक दैट। गुड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी मस्ती में मग्न है, दुनिया से परे, हम्म। ऐसा लग रहा है। एंड मतलब कि शायद गिरने वाला है और वो जो डॉग है उसको कहीं ना कहीं शायद बार्क करके बोल रहा है कि रुक जाओ, संभल जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। ओके, अब मुझे वेरी इतना गुड, ही समझ में आया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। लक्ष्मी, अनम्यूट कीजिए। मैम मुझे लग रहा है कि ये किसी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, क्योंकि ये नीचे जो खाई दिखता है, ये जो नीचे का, एंड डॉग उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि हम्म। तुम अभी मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो डॉग कोशिश कर रहा है कि रोकने की कोशिश कर रहा है। एंड वो बंदे को पता ही नहीं कि मतलब क्या करवाना है, जस्ट वो आसमान की तरह दिख रहा है कि देख रहा है कि बस बिंदास टाइप का। दैट्स ऑल मैम, नो वेरी, आइडिया। वेरी गुड। चलो, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, कई जगह पर मेरे पास बच्चों ने आके बोला कि मैम हमें ना ये जब कार्ड सिखाया गया तो ये बोला कि कार्ड के नीचे क्या लिखा हुआ है, द फूल। फूल मतलब बेवकूफ, कि भाई ये तो बेवकूफ का कार्ड है, ये इंसान बेवकूफ है, किनारे पे खड़ा है, ऊपर देख रहा है और खाई में जाएगा, क्योंकि इसको तो ये गिर सकता है किसी भी टाइम खाई में, है ना। तो ये बेवकूफ का कार्ड है। अगर मान लीजिए शादी के लिए ये कार्ड निकल के आ जाता है कि आपको जिस इंसान से आपकी शादी होने जा रही है आपको करनी चाहिए कि नहीं, तो ये तो फूल का कार्ड है, सीधा सीधा नो बोल दे, काम खत्म, रीडिंग हो गई। अब कार्ड का मतलब देखिए क्या क्या निकल सकता है। पहले एक टोटल अगर आप देखोगे, जैसे ही कार्ड आपके सामने आता है, एक कैसी फीलिंग आती है, अच्छी आ रही है कि डल आ रही है, कैसी आ रही है? बाकी एलिमेंट्स छोड़ दीजिए। एनीवन, सिंगल हैंड रेज कीजिए फटाफट। श्वेता, वेयर इज श्वेता?
अपने लाइफ में मस्त है। मस्त है ना? एक ऐसी फीलिंग आ रही है ना? ऊपर की तरफ से, नीचे देखेंगे तो दूसरा। अब देखिए, कार्ड में हर चीज का मतलब होता है। एक कार्ड के हजारों मतलब निकल सकते हैं, हजार क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ वी डोंट नो कि किस क्वेश्चन में ये कार्ड निकल के आ जाएगा, तो हमें तो उस हिसाब से कार्ड का हर एलिमेंट जो है वो पता होना चाहिए। कार्ड का नंबर 0 है, ये ऊपर 0 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है द फूल। यहाँ पर द फूल का मतलब क्या है वो अब आप खुद बताओगे जब मैं कार्ड को एक्सप्लेन करूं। 0 मतलब क्या होता है कि जब भी हम लाइफ में कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं, स्क्रैच से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, राइट। प्लस सनराइज हो चुका है, पूरा धूप फैली हुई है, सूर्य निकला है, यानी कि दिन निकल आया। 0 है यानी कि लाइफ की नई शुरुआत हो रही है। क्लियर? अब येलो कलर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जुपिटर का कलर है, गुरु का कलर, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जुपिटर जो है वो ग्रोथ का कारक है। यानी आपकी लाइफ में ग्रोथ, विजन, ये जुपिटर देता है। ये मैं अभी आपको एक एक दो दो पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन जब कोर्स में हम इसको डिटेल में इलेबोरेटिवली करेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है कि कलर येलो है यानी ग्रोथ है, ठीक है। एक इंसान है जो कि चल रहा है, पैर उठे हुए हैं उसके, यानी एक पैर आगे है दूसरा पीछे है, यानी कि ये पैर जब पीछे वाला आगे आएगा तो ये खाई में जाएगा, क्योंकि ये एज पे खड़ा है, ठीक है। कपड़े इसने मल्टी कलर पहन रखे हैं, नीचे जूते येलो पहन रखे हैं। जो कपड़ा पहन रखा है ऊपर मल्टी कलर, वो अंदर से रेड कलर का है। प्लस देखिए इसके गले पे और बाजू पे जो बॉडी हगिंग कपड़ा है वो व्हाइट कलर का है, राइट। मुंह इसने ऊपर की तरफ रखा है आसमान की तरफ, एक डंडा है, डंडे के पीछे भी रेड कलर की पोटली है, ठीक है। और एक हाथ में फ्लावर है, राइट हाथ में फ्लावर है, इसका भी मतलब है, ठीक है। एक डॉग है, डॉग ने पैर के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, और पीछे एक छोटा सा घर भी दिख रहा है, ये घर है। और यहाँ पर व्हाइट कलर के माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स हैं, किस कलर की हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और जिस रास्ते पे ये खड़ा है वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, वो प्लेन नहीं है रास्ता, राइट। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये इंसान एक नई जर्नी पे निकल चुका है। निकल तो चुका है, घर छोड़ दिया इसने, घर पीछे रह गया इसका, ये नई जर्नी पे निकल चुका है। जिस रास्ते पे निकला है वो रास्ता इजी नहीं है, क्योंकि रास्ता प्लेन नहीं है, इजी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसने येलो कलर के जूते पहने हुए, विजन, इसको पता है कि कहाँ जाना है, ठीक है। ये एज पे जरूर पहुंच गया है, एज पे पहुंच गया फिर भी मस्त है, मतलब ये लाइफ में रिस्क लेना जानता है। इसको पता है कैलकुलेटिव रिस्क लेगा ये, कि मैं कहाँ खड़ा हूं, कहाँ आगे बढ़ूंगा तो गिरूंगा, ये बराबर जानता है, ठीक है। मुंह ऊपर की तरफ है, मतलब के डिवाइन पे इसको पूरा विश्वास है। इसने अपने आप को पूरी तरह ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। ऊपर वाला आपको गिरने नहीं देगा जब आप सरेंडर कर देते हो। जब आपने ऊपर वाले पे विश्वास रखा आंख बंद करके, ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, कार्ड से कोई लेना देना नहीं इसका। लाइफ में कभी भी मुश्किल आए ना, अपने आप को सरेंडर कर दो, छोड़ दो, बोलो तू ही है करने वाला, और वो करता है। करके तो देखिए, लेकिन हमारा मैं ही नहीं खत्म होता। अरे हम देख लेंगे, अरे हम ये करते हैं, हम चारों तरफ नजर घुमाते हैं जब हम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, इससे हेल्प लेंगे, रिश्तेदारों को की तरफ देखेंगे, जो हेल्प करने वाला उसकी तरफ हम देखते ही नहीं है। वो लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, चलो कुछ नहीं हुआ, हे ईश्वर अब तू ही देखना, ऐसे ही होता है ना। जबकि वो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, और ये इंसान ने वही किया है। ये ऊपर की तरफ देख रहा है, एज पे खड़ा है। अब अगर इस इंसान की पर्सनैलिटी देखी जाए, अंदर से व्हाइट कलर इसने पहना हुआ है। व्हाइट कलर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चंद्रमा का कलर, ठीक है। यानी कि अंदर से ये बहुत शांत है इंसान। रेड कलर यानी कि आइडियाज, मंगल एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन और बाहर मल्टी कलर के कपड़े यानी वीनस, शुक्र,
वीनस के कपड़े पहने, यानी शो ऑफ करने वाला हो सकता है, दिखावा पसंद हो सकता है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भाई इतनी सारी चीजें याद कैसे रखेंगे, हमने 78 कार्ड्स करने हैं, तो ये चीजें तो बार बार आएंगी। तो जब तक कार्ड्स कंप्लीट होंगे आपकी टिप्स पे होंगी ये चीज, तो उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, कार अगर कोर्स में एनरोल हो कर लेते हो ना, उसके बाद मैं कहती हूँ ना जैसे सरेंडर कर दो, उसके बाद मेरी ड्यूटी बन जाती है कि आपको सिखा के भेजो, बिकॉज आई वैल्यू योर मनी। ठीक है, इसलिए वो टेंशन नहीं लेना कि इतनी सारी चीजें याद कैसे रखेंगे, याद रखना ही नहीं कुछ, लिखना ही नहीं कुछ। ठीक है, अब इस तरह पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ किसी भी कार्ड में आ जाए ना, तो पहाड़ जो है वो प्रॉब्लम को शो करते हैं, जिद्दी होते हैं ना, हम तो हिला नहीं सकते उनको, अडिग होते हैं। लेकिन यहाँ पर पहाड़ व्हाइट कलर की यानी स्नो के हो सकते हैं, जो कि टाइम के साथ पिघल जाएगी, क्योंकि सूर्य निकल आया, धूप पड़ेगी, बर्फ पिघल जाएगी, पहाड़ नजर ही नहीं आएंगे। राइट, अब ये कार्ड बहुत सारे क्वेश्चंस में निकल के आ सकता है। जैसे कोई अगर शादी का, जैसे मैंने बोला क्या कि फूल है जी, फूल का यहाँ पर मतलब बेवकूफ नहीं है, फूल का मतलब है मनमौज, अपनी धुन में रहने वाला। एक डॉग है साथ में, डॉग किसका सिंबल है, लॉयल्टी का, फेथफुल है डॉग। तो ये इंसान, हम कई तरह से आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए शादी का ही आ जाता है कि शादी जिस इंसान के साथ होने जा रही है वो कैसा होगा, या जिसके साथ हो रही है करूं कि नहीं करूं वो कैसा है। भाई बिल्कुल मनमौजी इंसान है, हो सकता है फैशन लवर हो, पैसा खर्च करने वाला हो, ठीक है, और लेकिन अंदर से निहायत ही शांत इंसान है। जरूरत पड़ेगी तो गुस्सा दिखाएगा, क्योंकि रेड कलर भी दिख रहा है हम। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो गुस्सा दिखाएगा, लेकिन अदरवाइज मनमौजी इंसान है, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर कार्ड के 1000 मतलब निकल रहे हैं, आपने क्लाइंट को 1000 मतलब नहीं बताने हैं, जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड आंसर बताना है। कार्ड रीडिंग भी एक कला है। ठीक है, इसीलिए कोर्स करना जरूरी होता है, ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप टैरो रीडिंग जो वो सीख सको। ठीक है, अब जॉब के लिए आ जाता है, अगर कि जी नई जॉब मिल गई, या मुझे कनाडा में मिल गई, बाहर मिल गई, या दूसरी कंपनी में मिल गई है, क्या वो मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, या मेरे लिए अच्छी होगी, मेरी ग्रोथ होगी वहां पे? बिल्कुल होगी। पहली चीज, कार्ड का ऑरा पूरा येलो है, यानी कि जुपिटर, यानी कि आपको पूरी ग्रोथ मिलेगी उस कंपनी में, लेकिन इजीली नहीं मिलेगी, क्योंकि रास्ता जो है रफ है, मेहनत करनी पड़ेगी, संभल संभल के चलना पड़ेगा। और हो सकता है कि कोई लॉयल फ्रेंड, कलीग, उसकी हेल्प लो साथ में, उसको साथ रखो, ताकि वो आपको गलत कदम ना उठाने दे। आप आइडिया से भरपूर हो, नो डाउट, आपकी जो पोटली है वो भी रेड कलर की है, वो ये शो करता है कि आपके पास आइडियाज बहुत हैं। आइडियाज बहुत हैं तो आप अप्लाई भी करोगे, और कंपनी में ग्रोथ भी होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और आप रिस्क टेकर हो, रिस्क लेना जानते हो, क्योंकि एज पे खड़े हो। लेकिन अगर ईश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे, जैसे इसने किया हुआ है, सरेंडर, ठीक है, ऊपर ईश्वर पे भरोसा रखोगे, तो बिल्कुल ग्रोथ होगी, कंपनी में बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। आप कोई ये पूछ लेता है कि जॉब मेरी कहाँ लगेगी, इसी शहर में लगेगी या दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में, तो घर से तो निकल चुके हो आप। ठीक है, तो जॉब जो है वो उसी शहर में नहीं लगेगी, या घर के आसपास कह लीजिए, या उसी शहर में या उसी कंट्री भी हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ये पोटली बांध के निकल चुका है सफर। अब ऐसे में गाइडेंस देनी है तो कई तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे कोई विदेश जाना चाहता है और नजर आपकी कुत्ते पे पड़ गई है, तो बिल्कुल बोलिए कि भाई आप किसी अपने पार्टनर को, चाहे मदर है, सिस्टर है, शादीशुदा हो तो वाइफ को साथ लेके चलिए, क्योंकि रास्ता मुश्किलों भरा है। रास्ता मुश्किलों भरा जरूर है, लेकिन सफलता की गारंटी हम दे देते हैं। देखो, जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, ये सारी चीजें वैसे मैं कोर्स में करवाती हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं आज जब फ्री भी करवाती हूँ तो मेरे से रुका नहीं जाता बताने के लिए। जब क्लाइंट आपके पास आता है ना प्रॉब्लम में, और वो प्रॉब्लम में ही आएगा, लॉटरी लग जाएगी तो कोई पूछने नहीं आएगा आपके पास, है ना। प्रॉब्लम में जब आता है ना, तो उसके आंख कान सुनना दिखना सब बंद हो जाता है बेचारे। चीजें उसी के पास होती हैं जिससे प्रॉब्लम हल होती है।
लेकिन वो देख नहीं पाता है। तो एज अ टैरो रीडर जब हम कार्ड्स देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाले के पास क्या क्या पोटेंशियल है, तो हम उसको गाइड करते हैं। हम किसी की डेस्टिनी डिजाइन नहीं करते हैं, हम सिर्फ गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कोर्स में बताऊंगी कि कैसे परफेक्ट एक टैरो रीडर बन सकते हैं। इस तरह ये कार्ड क्या कह रहा है, बिल्कुल तरक्की होगी आपकी, क्यों नहीं होगी। अब ये फूल जो है वो फूल को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि एक बेवकूफ है, कहीं से बेवकूफ नहीं लग रहा। जिसके पास चंद्रमा की एनर्जी है, जिसके पास जुपिटर की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, वो बेवकूफ कैसे होगा, नहीं होगा ना। कितना इजी है रीडिंग करना। मैं एक्चुअली चैट में नहीं, धीरज जडेजा जी, धीरज जी अनम्यूट कीजिए जरा, कहाँ पे हैं आप, हैंड रेज कीजिए सर जरा, आप मुझे दिख ही नहीं रहे। यस सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ, मैं ये बोलना चाहती थी कि इन शॉर्ट ये कार्ड पॉजिटिव है ना? बिल्कुल पॉजिटिव है। देखो, कार्ड कोई भी कंप्लीटली पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। हाँ। ठीक है, अब मान लीजिए, यही तो मैं कह रही हूँ कि कार्ड्स की रीडिंग कहाँ से आती है वो पकड़ना जरूरी है। ठीक है, हाँ। अब इस टाइम पर मान लीजिए कोई ऐसी आ जाती है कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे और हस्बैंड के रिलेशन कैसे रहेंगे वो तो ध्यान नहीं देता, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि बंदा मनमौजी है। हाँ। हो सकता है फैमिली पे ध्यान ना दे, लेकिन आगे स्थिति अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि नया सूर्य निकल आया है, दिन खिला हुआ है एकदम से। थोड़ी सी मुश्किलें हैं क्योंकि पैच रफ दिख रहा है नीचे। तो टोटलिटी में देखोगे तो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, यानी कि कार्ड पॉजिटिव है, हाँ। अच्छा कार्ड है। पॉजिटिव हाँ। नेगेटिव नहीं मैं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा कार्ड हाँ। ओके, थैंक यू मैम। है ना। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इस कार्ड पे? जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया था, समझ आया उनको कि क्या है टैरो रीडिंग बेसिक? Who was that? Can you please raise your hand? श्वेता, yes. अच्छा, एक कविता जी हैं, कविता जी जरा अनम्यूट कीजिए, then I'll do Shweta, I'll come to you also. नमस्कार मैम। नमस्कार जी। थैंक यू मैम, बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल अलग तरीके से समझाया आपने। मतलब टैरो में इतनी संभावना हो सकती है, मैंने पहले 2 सेशन किसी किसी के ज्वाइन किए हैं मैम, पर हाँ जी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया किसी ने भी जितना आपने एक कार्ड को इतने अच्छे से किया है, सारी मैम, ऐसे एनर्जी। ही बाकी के 77 कार्ड्स भी करने। हाँ जी मैम। और मैम ये मैरिज के लिए भी पॉजिटिव ही माने ना इस कार्ड को भी, मतलब मान बिल्कुल लो मैम, बिल्कुल मैरिज के पॉजिटिव है। लिए देखो, जुपिटर है ना, एक एस्ट्रोलॉजी का आपको बता देती हूँ, कहते हैं कि कुंडली में अगर गुरु सही घर में ना भी हो हाँ जी हाँ तो जी। भी आपके 1.25 लाख दोषों को खत्म कर देते हैं। अच्छा ठीक है, मैम, अब यही मेरा एक क्वेश्चन और शुरू हो गया आपसे। हाँ जी, कोई बात नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि जुपिटर, जैसे अब तुला लगन में जुपिटर है और साथ में राहु ही है लगन में। अब लगन का जुपिटर तो आप अच्छा ही कहोगे मैम, हाँ जी, पर जो राहु है वो क्या करेगा, उनके सारे दोष को मैडम ये तो हटा देगा? एस्ट्रोलॉजी आ गई, बाकी बच्चों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती ना, तो इस नहीं टाइम पे मैम, हम सिर्फ टैरो की बात करेंगे, बट यस। कोई बात नहीं मैम, आपने जुपिटर की बात की है तो थोड़ा हाँ सा जी, आइडिया तो दे दो। कोई बात नहीं, क्योंकि वो कर आपकी लेंगे आपकी। एक्सप्लेनेशन मैम नो डाउट हटके है सबसे। हाँ जी, ऐसे लगता है कि आपने रियल लाइफ का निचोड़ डाला हुआ है बीच में। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैम। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से आप अप्लाई करके ही चीजों को बताते हो। ये तो मैंने एक बार आपकी न्यूमरोलॉजी की भी करी थी, मेरे को पता है कि आपका अलग से है। मेरी तो फीस की प्रॉब्लम ना हो तो मैं तो आपकी चेला ही बन जाऊँ आगे। नहीं 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 मैम, चेला नहीं, आप मेरे साथ चलिए इस जर्नी में, वो बहुत जरूरी है। हाँ मैं जी भी मैम। आपसे कुछ सीखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिखाती हूँ। देखिए, हर इंसान की लाइफ की अब अलग अलग हिस्ट्री है, अलग अलग एक्सपीरियंस है ना। और हाँ जी, किताबों से सीखा नहीं जाता। ये तो अब मैम ये बेस्ट चीजें कौन टीचर जो है बताता है? ना, वो जिंदगी है। बिल्कुल मैम, ये जो आपने जोकर का या फूल का तो सब वैसे ही इसको लाइटली लेते हैं। आपने तो इतना डीप मीनिंग बता दिया इसका कि मैडम जैसे डीप में सबसे आप अच्छा आप गाइड। देखिए, रेजोनेट करोगे इन चीजों से, जी जी जी। है ना।
तो इसलिए कार्ड सीखिए। जैसे अभी आपने बोला, मान लीजिए शादी का, बेटे की शादी का दिक्कत हो, हाँ खुद जी। रीडिंग कीजिए ना, बजाय कि आप बाहर पंडितों के पास जाओगे। देखो मैं किसी हाँ को जी। गलत नहीं बोल, नहीं नहीं, ठीक बात है। हाँ, लेकिन जरूरी है कि आपके पास एक ऐसी मोडालिटी, और ये लाइफ टाइम के लिए आ जाती है आपके पास। तो आप मैम मैं कम से कम ना 50 लोगों से तो पूछ चुकी हूँ, मेरे को एक भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला आज तक मेरी बेटी की डॉटर की मैरिज का। भाई वो कहते हो जाएगी, इस साल हो मैडम जाएगी क्या, तो। चलो डेट ऑफ बर्थ बताइए फटाफट। 10/6/94 मैम, 3:50 कितनी कितनी, 10/6? 94, 3:50 PM, रोहतक हरियाणा। नेहा नाम है। मैडम इस साल कुछ हुआ है अनएक्सपेक्टेड उसके साथ, सडनली? मैम इस साल तो कुछ नहीं हुआ। मैडम बाकी थोड़ा ध्यान पहले। रखिए फिर, हेल्थ वाइज। जॉब जॉब करती है? हाँ जी मैम। किसी रिश्ते में थी पहले? हाँ जी। ब्रेकअप हुआ है? जी जी। वो हो गए मैम, 4 1 साल हो गए। मैम नेक्स्ट ईयर चांसेस हैं शादी के। और मैम नेक्स्ट ये ईयर मतलब दिमाग ये से। साल तो कतई नहीं है, लेकिन अभी भी जितना साल बचा है, हेल्थ को जी। लेके, किसी एक्सीडेंट को लेके थोड़ा केयरफुल रहिए। अच्छा, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं मैम इसको? बिल्कुल हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड भी दिक्कत हो सकती है कोई। ये साल जैसे। थोड़ा सा, मतलब ये साल इन द सेंस फरवरी तक। ठीक है मैम, जॉब को स्विच करने का सोच रही है, जैसे इसने 7 साल से किया नहीं है। अभी नहीं एक ही करनी मैडम, इस साल बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, इस साल नहीं करे। गलती नहीं करनी, जनवरी तक कुछ नहीं छेड़खानी करनी। लेकिन इतना बताती हूँ, अगर उसके माइंड में चल रहा है ना ये, तो वो हाँ। बिना सोचे समझे रेजिग्नेशन देके आ जाएगी, ये भी बता देती मैं वो मैं बता देती हूँ आपको, जब आपसे बात हो ही रही है तो क्लियर। जैसे कोई लड़का ही हमने देखा है अभी, जैसे हूँ। उसी ने इसको गाइड किया है कि भाई, मतलब फाइनलाइज तो नहीं किया अभी। वो कहता है भी आप इतने साल से एक ही जॉब में, तो आप स्विच करने की कोशिश करो। तो मैडम दो इस तीन साल जगह नहीं, उन्होंने। ये जो 4 6 महीने बहुत खतरनाक है उसके लिए। ठीक है गलत मैम। डिसीजन ले लेगी। मतलब अभी जॉब नहीं छोड़े किसी कीमत अभी पे। नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं। थैंक ठीक है मैडम, सीखो यू। टैरो, मैं ट्रस्ट करिए मेरी बात का। नॉट बिकॉज के मेरे को स्टूडेंट, बट मैं समझ आती हूँ किसकी जरूरत क्या है, इसलिए कह रही हूँ कि सीखोगे, आपकी मतलब ना लाइफ एक तरह से ट्रैक पे आ जाती है। ये जो मैम भटकाव सुबह है से ना, मजाक उड़ाते हैं मेरा, मैं 60 साल की हो गई हूँ। मेरे तो बच्चे क्या कहते हैं हुआ? तेरे को दूध दूध रख के तो गैस पे याद नहीं रहता, भाई दूध रखा था वो गिर जाता है मैम। कहते कोई इधर बात नहीं उलझी मैम, रहे। अपने आप को कम मत आन किए। मैम मुझे तो डबल लगता है MA कि BEd सेकेंड करके हाफ जो है वेस्ट ना ही कर लाइफ दी। का, मैडम एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती है ना। जो हाँ सेकंड जी हाफ मैम। है लाइफ का, वो एक ऐसा मतलब पड़ाव है कि जब आपकी जिम्मेदारियां खत्म और फ्री हो, तब तो उल्टा ज्यादा बढ़िया सीख सकते हो, है ना। अभी फ्री तो मैम नहीं हो पा रही, दोनों बच्चों की मैरिज पेंडिंग है। कोई बात नहीं। चलिए श्वेता जी बताइए, श्वेता अनम्यूट करो। ब्लेस यू मैम। Yes, ma'am. हाँ जी। Ma'am, I'm audible. यस यस, वेरी मच। Ma'am, you nail it. आपने जो एक्सप्लेन किया, it was awesome. मतलब कि एक समझ आया। पॉइंट was color, mountains, meaning कि detailing was awesome. यू गॉट अ डॉटर? Yeah, I have 2 daughters. वो देख रही है इधर से, सो क्यूट। Say hi. हेलो बेटा। मुझे बच्चे बहुत पसंद है यार, मेरी वीकनेस है। Okay. Yeah. अच्छा हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हो कलर्स का? या मैम, मतलब आपने जो डिटेल दिया, मुझे नहीं लगा था कि इतना कुछ हम देख सकते हैं। मतलब कलर्स का भी उसमें इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है, नंबर इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है। इवन एक एक पिक्चर का इम्पोर्टेंस है। देखो मैंने कहा ना, एक कार्ड से 1000 क्वेश्चन निकलेंगे। टैरो के जो क्वेश्चंस है ना, वो अनलिमिटेड है। एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशंस है, न्यूमरोलॉजी की लिमिटेशंस है, बट टैरो की लिमिटेशंस नहीं। अभी या इस तरह मैम। के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं मेरे पास कि जब शुरू शुरू में करती थी, अब तो मैं नहीं लेती इतनी पर्सनल रीडिंग, कि मेरा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया तो शाम तक उसका मैसेज आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। या चलो बड़े बड़े क्वेश्चन तो समझ में आते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस। बेटे का रिजल्ट बच्चों का कैसा आएगा, किस स्ट्रीम में जाना है क्या नहीं, तो उसके लिए जब तक आप कार्ड्स को समझोगे नहीं, रटना अलग चीज है, समझोगे नहीं तब तक या नहीं मैम, आंसर कर पाओगे ना। आई एग्री। वो सीखना जरूरी है।
Yes, Lakshmi. Want to say मैम something? नहीं मैम, बहुत मतलब ये बहुत ही अच्छा था मैम, जो आपने एक कार्ड में ना सब कुछ बता दिया, इवन कलर्स के बारे में। हम लोग को तो मतलब व्हाइट एंड ब्लैक ही पता है कि व्हाइट अच्छा रहता है, ब्लैक अपशगुन रहता है, एंड नहीं, बाकी कलर तो कुछ भी नहीं रहता है। अरे ब्लैक इवन अपशगुन माउंटेन का क्यों है, भी पहले ये बहुत। बताओ। चलो, ब्लैक अपशगुन क्यों है? हाँ, जैसे हम लोग के मतलब मेरी मम्मी बोलती है कि ब्लैक किसी भी शुभ कार्य में आप मत पहनो, एंड इवन व्हाइट भी आप मत पहनो। व्हाइट भी बस जब आप कोई आपका हस्बैंड मर जाता है तब जाके आप पहन सकते हो। तो ये सब एक मम्मी ने वो डाल दिया है हम लोग को, तो ब्लैक उसकी कलर, वजह से चलो वो बहुत। एक जी मिथ जी और क्लियर जी। कर देती हूँ आपका। ब्लैक कलर जो है वो भीड़ भाड़ वाली जगह में नॉर्मली नहीं पहनना चाहिए। उसका लॉजिकल रीजन ये है कि ब्लैक कलर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अभी आपका ऑरा स्ट्रांग है कि नहीं है, यू डोंट नो। तो जब आप पार्टी में जाते हो, जो कि फैशन है आजकल की, ब्लैक ब्लैक कलर पहन के जाना, तो नजर लगती है। नजर लगना क्या होता है, क्योंकि आपका ऑरा अगर वीक है तो तुरंत या तो बीमार पड़ोगे, पैर मुड़ जाएगा, कहीं ठोकर लग जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। ब्लैक कलर अट्रैक्ट कर लेता है नेगेटिविटी को बहुत जल्दी, इसलिए मना करते हैं, अपशगुन नहीं होता है। अगर आपका ऑरा इवन मेरे स्ट्रांग है। बेटे को भी नहीं दी थी मैम। इवन हाँ, मेरे बेटे को भी नहीं पहना, इवन मेरे बेटे को भी नहीं पहनाई थी मैं, क्योंकि अच्छा, एक गुरुजी ने बोला कि उनको ब्लैक, मेरे बेटे को ब्लैक मत पहनो, या तो ब्लैक के साथ कुछ या प्रिंटेड होना चाहिए, एकदम पूरा ब्लैक नहीं, मतलब उसके लिए अच्छा नहीं बोलते। तो उसकी ओके। वजह से उसको भी पूरा ब्लैक ही मतलब पहनाते भी नहीं है हम लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो ब्लैक पहनते हैं, मैं तो सैटरडे को पहनती ब्लैक और ब्लू, शनि का कलर है, तो मैं तो पहनती हूँ। मुझे तो शनि प्रिय ही बहुत है। तो कोई ऐसा नहीं है, खाली ये कि अपना ऑरा स्ट्रांग रखोगे तो कोई कलर खराब नहीं। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मैम। एक ही मतलब कार्ड में बहुत मीनिंगफुल है, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक एक चीज जो छोटे छोटे चीज है वो भी बहुत मीनिंगफुल है। मतलब हम लोग तो लगता है कि कलर्स का कोई मैटर नहीं रहता है, इवन जो नीचे अरे, मतलब कुत्ता बोलता डॉग देखा उसका भी मैटर ही नहीं है। इवन कैसे नहीं आपका रहेगा मतलब भाई? कार्ड जो है, कार्ड में अगर पिक्चर है कोई, पिक्चर में जो भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई मतलब है। चलो एक और कार्ड कराती हूँ, बहुत बढ़िया है, यू विल बी शॉक टू सी दैट कार्ड। ठीक है, बट ये तो चलो अभी क्योंकि वेबिनार होता है ना, तो कम टाइम रहता है हमारे पास, और कितने करवा दूंगी मैं, 78 कार्ड्स हैं। बट कोर्स करो, कल शुरू हो रहा है, एंड इफ यू पीपल आर कंफर्टेबल विथ 3 to 4 टाइम, 3 से 4 का टाइम चलेगा। हाँ, पवित्रा को चलेगा। श्वेता, वांट टू ज्वाइन? वर्किंग हो? अनम्यूट मैं भी करो, वर्किंग अनम्यूट। हूँ। एक्चुअली मैम मेरे को अपनी बेटी को लेके जाना, तो 3 o'clock उसका क्या स्टॉप पे बस आता है, ओके, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एक 7 से 8 बैच होगा, एक 3 से 4 होगा। 3 से 4 वाला बन चुका है ऑलरेडी ऑलरेडी। तो अगर स्टूडेंट मिले 7 से 8, तो एक दूसरा बैच भी बनेगा। तो अगर आप उस बैच में आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है। और लक्ष्मी, लक्ष्मी वुड यू लाइक टू ज्वाइन? अनम्यूट, अनम्यूट। मैम ज्वाइन तो करना है, लेकिन मेरा टाइमिंग ऐसा रहता है ना, जैसे मॉर्निंग मेरा 11 o'clock से आपका 9:30 को, क्योंकि मैं सलून लाइन में हूँ, तो ओ, मेरा वो टाइमिंग का, तो मैम टाइमिंग का मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, वही पूछना था आपको कि टाइमिंग क्या करें मैम, क्योंकि मेरा टाइमिंग एकदम बहुत देखो प्रॉब्लमेटिक कुछ रहता है। कुल जो है वो 12-15 दिन की बात है। ठीक है, सैटरडे संडे क्लास होती ही नहीं है। ठीक है, और ओके। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, और 1 घंटा निकालना है। निकाल सकते हो तो ठीक है, 3 से 4। मैं बट आपको ये है कि जरूर इसमें मैम मैसेज काफी करूंगा। अच्छी अर्निंग आपकी हो जाती है, बहुत बढ़िया अर्निंग हो जाती है इससे। अर्निंग से भी ज्यादा क्या रहता है मैम कि खुद के लिए, ये मतलब नहीं, ये खुद खुद के के लिए तो लिए। ठीक है। सब पहले यही बोलते हैं कि खुद के लिए सीखना है, लेकिन वो लत लग जाती है फिर। पैसा आ रहा हाँ, होता है, बाद में अच्छा अर्निंग आता है कर तो। सकते हैं, बाद में अर्निंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले खुद को यस, मतलब एक रहता है ना, आपको खुद को पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप क्लाइंट को क्या बोल रहे हो, यस, वो बहुत हो इंपॉर्टेंट है। जाएगा, हो किसी जाता है, की डोंट वरी। लाइफ के साथ हम लोग डील करते हैं, तो इसकी वजह से मतलब एक रहता है ना कि अगर हम लोग ने गलत वर्ड उनको बोल दिया और उसके नहीं चीज में होगा, वो आपको सिखाया जाएगा इस वो तरह कि चीज आप नहीं। नहीं बोलो। यस पवित्रा। मैम आई ट्राई माय सिली बेस्ट मैम। क्वेश्चन मैम, हाँ, बोलिए। सिली क्वेश्चन। मैम बोलो 3 to बोलो। 4 ज्वाइन करके 7 to 8 भी ज्वाइन कर सकते हैं? 7 to 8 बैच अभी एक्चुअली कोई है नहीं।
3 से 4 Okay. वाला ही है, ठीक है। तो Okay. 7 से 8 बच्चे आ जाएंगे तो मैं जरूर, देखो आप जानते हो कि मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है कि 30-30 बच्चे हो मेरे ग्रुप में, 40-40। मेरे पास 2 बच्चे भी आते हैं, मैं 2 को पढ़ा देती हूँ, ठीक है। मैम बिकॉज आप इतने कैरिज्मेटिक लीडर हो, स्पीच ऐसा दिल करता है सारा दिन सुने इसको, लाइव टेलीकास्ट चले या हम सुन के कितनी हाँ लर्निंग होती है। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि 3 यस, to 4 के बाद 7 to 8 भी जंप इन कर ले उसमें। मैं देख लूंगी, अगर बन गया तो आई शिफ्ट ठीक है। इन दैट, ठीक है। चार्जेस कोर्स के एक बार मैं वापस बता देती हूँ, मैसेजेस आ रहे हैं। चार्जेस जो हैं 8,999 रुपए हैं, लेकिन इस बार आपको 2121 रुपए का ज़ीबू सिंबल्स का कोर्स फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। और वो भी मैं ऐसे ही करवाऊंगी, ये नहीं कि फ्री है तो मैं उसको चलता कर दूंगी, ऐसे ही फटाफट करवा दूंगी, नहीं। वो आदत नहीं है मेरी, खराब आदत है कि मैं उसको भी डीपली ही करवाऊंगी, पूरी तरह करवाऊंगी। और इसलिए 2 दिन जो कोर्स है शायद बढ़ जाएगा। और इसके बाद जो कोर्स आएगा टैरो का, उसमें ज़ीबू सिंबल्स फ्री नहीं होंगे, लेट मी मेक यू क्लियर। क्योंकि फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं मैम आपने दिया था पिछली बार तो अभी भी दे दो प्लीज। वो एक आता है जब मन में ना, गणपति आ रहे हैं तो देना है तो दे दिया बस। और 15 दिन की क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, 1 घंटे की डेली होती है। और रिकॉर्डिंग आपको डेली मिल जाएगी। लक्ष्मी, अगर बाय चांस आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते, आप डेली क्लास की रिकॉर्डिंग लो, जब आपके पास कंफर्टेबल टाइम है आप उसको सुनो, जो भी डाउट्स आते हैं, जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन मेरे से 101 वो क्लियर करो आप, ठीक है। दैट ओनली, जो वर्किंग रहते हैं ना वो यही करते हैं मेरे से, फिर वो सैटरडे संडे जो है मेरे से 1-2 घंटे का टाइम लेके तो वो फिर 101 अटेंड कर लेते हैं। तो 8,999 है, जिसको कि आप 2 बार में भी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी पेमेंट करेंगे आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे को भेज दीजिए, सो दैट आई कैन ऐड यू इन पेड ग्रुप। और पीडीएफ मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड आप लोगों को प्रोफेशनली इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं पूरी तरह। वंदना, फीस 8,999 है, विद ज़ीबू कोर्स फ्री है 2121, यानी 2121 रुपए का ज़ीबू कोर्स फ्री है इस बार। यस रिची, यू वांट टू आस्क समथिंग? रिची अनम्यूट कीजिए। यस यस वंदना, एब्सोल्युटली। हाँ बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम जो ये आप ज़ीबू कोर्स बता रहे हैं मैम, ये सेपरेटली नहीं कर सकते हैं? पे करना पड़ेगा। हाँ, नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम कर मैम। सकते हो, अरे बाबा कर सकते हो, लेकिन अभी करवा देंगे, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, चलिए एक कार्ड और करेंगे। कार्ड विजिबल है सबको? चलो कौन करेगा ये कार्ड? दीपक आहूजा जी, आप अनम्यूट करेंगे मेरे को। सर आप दिख रहे हो? गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, आपको देख के अच्छा लगा सर। बड़े लोग जब आते हैं तो मेरी भी इज्जत बढ़ जाती है सर। सर कैसी लग रही है वेबिनार, कैसा लग रहा है? मैंने मैम सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन बट आप जो समझा रहे थे दैट वाज क्वाइट गुड एंड इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। सर टैरो सीखने में इंटरेस्ट नहीं है आपका? मैम इंटरेस्ट तो है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फाइनेंशियल, इस वजह से मैं कहीं पे भी कुछ ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो दिल तो बहुत है। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। एक्चुअली वो छोटा ब्रदर थोड़ा सा ना ट्रबल कर रहा है, तो वो थोड़ा लालची ज्यादा हो चुका है, क्या तो प्रॉपर्टी का चक्कर है? जी जी, वो उसने सारा कुछ स्टक किया हुआ है। केस तो नहीं चल रहा? हाँ जी, हाँ जी, केस मैंने चल रहा किया है? हुआ है, मैंने किया अच्छा, हुआ है। ओके। सर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको कुछ सिंबल देती हूँ। ठीक है मैम, सर वो सिंबल ड्रॉ करना शुरू कीजिए आप, ठीक है केस मैम। आपके मैं तो फेवर वो में आ कहता हूँ कि जाएगा। वो लालच त्याग दे अपना बस। केस जीत जाओगे आप, बस इतना है। ठीक है मैम, थैंक ठीक है। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? श्वेता, हाँ जी श्वेता। यू। कौन है? कविता जी, हाँ जी।
पढ़ो। मैम मैं रीड करूं? हाँ हाँ, रीड नहीं करना, या कार्ड में क्या दिख रहा हाँ है वो मुझे बताइए। या अच्छा। मैम एक एंजल दिख रही है, हम्म डिवाइन ब्लेसिंग्स है, एंड मेल फीमेल है, माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, फ्लावर्स हैं, सन है, हम्म क्लाउड्स भी हैं। आई थिंक ये वाइट वाइट, आई डोंट नो वेदर इट इज क्लाउड और समथिंग एल्स। हम्म एंड जो एंजल्स के हाथ है ना, रेज हैं, आई थिंक वो शायद उन्हें ब्लेसिंग्स दे रही हैं। नहीं नहीं, आपने खाली ये देखो कि क्या दिख रहा है बस। अच्छा मैम, उसके हैंड रेज हैं एंजल के, हम्म एंड माउंटेन है, सन है, हम्म येलो कलर है, रेड कलर है, ब्लैक है, वाइट है, एंड ये जो ट्री है, जो फीमेल यहाँ खड़ी है, वो बेल है या स्नेक है वो समझ नहीं आ रहा मेरे को, ओके। बट समथिंग स्पाइरल है वहां पे। हम्म मैम मेरे को तो इतना ही समझ, एंड नंबर नंबर दे रखा है 6। ठीक है, कविता जी बताइए क्या दिख रहा है। मैम वही, एक तो 6 नंबर है, वीनस का नंबर जो आप एस्ट्रोलॉजी में बताते ही हो, और हाँ जी हाँ जी। उधर से कपल हो गया। हम्म तो भाई डेटी जो कोई देवता जैसा या जो भी है वो दिख रहा है। तो हाँ जी दोनों लवर्स हैं, ये उसकी तरफ देख रहे हैं। हाँ जी मतलब इनकी लेडीज की तो स्पेशली आंखें उधर ही हैं, हाँ जी हाँ डेटी जी की। हाँ जी और वही कलर है, बृहस्पति का भी कलर है। हाँ और जी। नीचे मैम जो चीजें है ना, वो कुछ समझ नहीं आ रही। फ्लावर भी है ऐसे तो साइडों में, इधर भी और इधर भी रेड कलर भी है, वही आपने पीछे बताया, जो वो भी ब्लैक भी आ रहा है इसमें। तो मतलब चलो थोड़ा सा डाउट भी है जैसे। मैं बताती हूँ। अब एक्सप्लेन। पहली चीज तो ये है कि 6 नंबर दिख रहा है। 6 नंबर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वीनस यानी शुक्र का नंबर है। वीनस क्या है? प्यार मोहब्बत का देवता, फैमिली का देवता, रिलेशनशिप का, जबकि शुक्राचार्य है। ठीक है, शुक्र का नंबर यानी शुक्राचार्य है। ओके, विनीता पांडे, शी wants to read. ओके विनीता जी, जस्ट रेज योर हैंड, वेयर आर यू? यस विनीता जी, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सुचिता मैम। हाँ जी। आई एम विनीता पांडे फ्रॉम भोपाल। तो ओके। ये जैसे कि द लवर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, 6 नंबर जो आपने स्टार्टिंग कर ही दी है कि ये एक शुक्र का कार्ड है। और आयु ये कार्ड मैम, कहीं ना टैरो कहीं आप करती हैं क्या? मैम थोड़ा सा सीखा हुआ है, नॉट ओके। नॉट अ प्रोफेशनल लाइक यू, बट हाँ जो पिछले 2 लोगों ने बताया शायद उससे थोड़ा सा रिफाइंड आपको दिखेगा मेरा। हाँ जी, कोई बात नहीं, बताइए हाँ बताइए। जी, जैसे कि आपने शुक्राचार्य बताया या शुक्र बताया, तो इट्स लाइक गॉड गॉड ऑफ प्लेजर इन लव। तो हम्म ऑब्वियसली दिखाई दे रही हैं जो अपने पास देवी जी, ऊपर उनके पास फेदर है, रेड कलर है, उनके सर पे भी फ्लावर्स हैं। और जो मेल मेंबर हैं उनकी पूंछ दिखाई दे रही है जिसमें आग है, यानी इसे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्लेजर ऑफ लव। दे बोथ आर लाइक, उन दोनों को एक दूसरे से लव का प्लेजर मिल रहा है। दे ओके। बोथ लाइक ईच अदर। हम्म लेडी इज ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग, काम, इन लव विथ द मेल अदर साइड। एंड लेडी के लेकिन पीछे लेडी जो, तो मेल की तरफ नहीं देख रही है। मैम लेडी डिवाइन है, मतलब वो उसको, यानी जो लव प्लेजर है उसके अलावा वो डिवाइन प्लेजर की तरफ भी है, यानी वो थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ भी अपने आप को लेकर जा रही है। बट द मेल मेंबर इज लुकिंग टू दैट लेडी ओनली। तो जहां पर एक कनेक्शन अगर कोई बनेगा तो वहां पर ये दिखाएंगे कि हाँ, जो पर्सन इज लविंग द लेडी, बट द लेडी इज लुकिंग टू द गॉड ऑल्सो, यानी उनका जो ओके, भी वेरी पूरा गुड टाइम रहेगा आगे, वेरी वो डिवाइन प्लेजर की तरफ भी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगी। वेरी थैंक यू। गुड। बाकी का कंप्लीट मैं कर देती हूँ नीता जी। यस मैम, अ, यस मैम। चंद्रा बबलानी जी, अनम्यूट कीजिए। चंद्रा जी। चंद्रा जी अनम्यूट कीजिए। ओके, देखो कार्ड का नाम द लवर्स है, लिखा हुआ है। कार्ड में जो जो चीजें बाकियों ने बताई वो हैं। एक एंजल है, यानी फेदर है तो मतलब एंजल है। एंजल मतलब कोई डिवाइन पावर होगी, क्योंकि इंसान के तो पंख नहीं होते ना। पीछे सन है, ठीक है, सूर्य है, आसमान में एंजल है, एक नेकेड मेल फीमेल है। ठीक है, नेकेड होने का क्या मतलब है ये किसी ने नहीं बताया। नेकेड होने का मतलब है ट्रांसपेरेंट है, प्योर इन फीलिंग्स, छुपाने के लिए उनके पास एक दूसरे के लिए कुछ नहीं। राइट। फिर इन दोनों को ये हाथ एंजल जो है वो ब्लेसिंग्स दे रही है, यानी कि ईश्वर
खुद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कार्ड किसी भी रीडिंग में निकल के आ सकता है। अगर रिलेशनशिप में निकल के आ गया कि क्या मेरी शादी हो जाएगी, या मैं शादी कर लूं, या यहाँ पर शादी कर लेनी चाहिए, कार्ड कह रहा है कि यस, लवर्स का कार्ड है, डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रही है और आप एक दूसरे के पूरक हो या सोल कनेक्शन है, वो कहाँ से पता चलेगा? एनीवन, हैंड डाउन कीजिए और फिर जिसको बताना है वो हैंड रेज कीजिए। मैं कह रही हूँ ये कार्ड जो है सोल कनेक्शन का है। आंख बंद करके आप शादी कर लीजिए, आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी। तो किस बात से पता चल रहा है कि ये कार्ड जो है? हाँ जी कविता जी बताइए। कविता जी ने आज रीडिंग सीख के जानी है पूरी। हाँ जी कविता जी अच्छा लग रहा है मुझे। मैम जो आपने अभी वर्ड बोला ना कि ट्रांसपेरेंसी है दोनों के रिलेशन में, हाँ जी, तो जहाँ मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी तो वहाँ सोल कनेक्शन होएगा, उसी से ही मैं तो को रिलेट कर रही हूँ मैम आपकी बात से। वेरी गुड, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। 1 मिनट, प्रीति जी। प्रीति, यस मैम। हाँ जी बताइए। मैम जैसे उन्होंने आपने खुद ही ने बताया ना कि दोनों ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं और जो है वो, तो इस वजह से ये दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी है उन दोनों में। तो सोल कनेक्शन है? सोल कनेक्शन है मैम, मगर यहाँ पर एक चीज ये दिखाई दे रही है कि जो लड़का है वो लड़की को देख रहा है, पर लड़की जो है डिवाइन कनेक्शन की तरफ जा रही है। इसका और मतलब भी तो निकल सकता है कुछ। इसका चलो मैं मतलब ये I'll निकल tell you, सकता है मैं कि बताती ना हूँ। लड़की जो है वो स्पिरिचुअल ज्यादा है और लड़का जो है उसके मन में डिजायर ज्यादा है, चलिए ये निकल सकता है। लेट मी एक्सप्लेन नाउ। कार्ड में जो मेल है इसके पीछे आग दिख रही है और इसके पीछे जो पेड़ है वो फ्रूट है। ठीक है, हम सोल कनेक्शन या पूरक एक दूसरे को किसको बोलते हैं? शिव शक्ति को, है ना। शिव पार्वती एक दूसरे के पूरक हैं हम कहते हैं। यानी कि जब ये शक्ति इनसे मिलेगी, ये शिव यानी ये फायर एनर्जी जब शक्ति से मिलेगी तब जाके फल की उत्पत्ति होती है। पीछे फ्रूट है ना, ये आग निकलेगी, मिलेगी तो फल की उत्पत्ति होगी। यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इधर आग जलती रहेगी, उधर फल कहाँ से आएगा अगर ये मिलेंगे नहीं। दूसरी चीज, इन दोनों के हाथ देखो अलग अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है बीच में, कोई बंधन नहीं है बीच में, फिर भी साथ खड़े हैं। इनको किसने जोड़ा है? एंजल ने। वो सोल कनेक्शन है, डिवाइन खुद जोड़ रही है और इनके हाथ एक दूसरे से दूर है, फिर भी साथ में खड़े हैं। ये सोल कनेक्शन है, राइट। अब कई मतलब निकल के आएंगे। छोटा सा पहाड़ है, ये लेडी ऊपर देख रही है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है कि जी हम लव मैरिज करना चाहते हैं, हो जाएगी? नजर आपकी पड़ गई पहाड़ पे, पहाड़ रेड कलर का है, बीच में थोड़ा सा व्हाइट कलर भी है। रेड कलर मंगल यानी फायर एनर्जी है, एग्रेशन का भी है। भी लव मैरिज है, हो सकता है घर वाले थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाएंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है। पहाड़ दिख रहा है हमें, लेकिन आप दोनों की हाइट से पहाड़ बहुत कम है, छोटा है। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी बड़ी जल्दी और इजीली आप लोग दूर कर पाओगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब कोई इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जी मान लीजिए रिलेशनशिप का ही आ जाता है कि हस्बैंड वाइफ है कोई, या वाइफ आ जाती है या हस्बैंड आता है कि मेरा पार्टनर जो है वो आजकल जो है मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, चीट तो नहीं कर रहा, क्योंकि तुरंत हमारे दिमाग में चीटिंग का ही आता है, चीट तो नहीं कर रहा। और कार्ड ये निकल के आ रहा है, ठीक है, कार्ड तो लवर्स का आ रहा है भाई, तो कैसे बोलोगे कि चीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक दूसरे के पूरक हैं, डिवाइन ब्लेसिंग भी दे रही है, बट इसमें हमें दिख रहा है कि एक फिगर ऊपर की तरफ देख रही है। वो कोई भी हो सकती है। जब क्वेश्चन आएगा, मेल आएगा या फीमेल पूछने आएगा तो फिगर चेंज हो जाती हैं। ये हम मेल फीमेल नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे फिगर है, ये एलिमेंट, ठीक है। तो एक का ध्यान ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ मतलब डिवाइन की तरफ, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिवाइन की तरफ ही हो, ठीक है भाई। इस टाइम पे क्योंकि हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ डिवाइन की तरफ ही देख रही है, फॉर श्योर ये चीटिंग नहीं कर रही, लेकिन यस
इस टाइम पर इनकी जो अटेंशन है वो कहीं डाइवर्टेड है, वो अपने बच्चों में डाइवर्ट हो सकती है, वो किसी काम में उलझी हुई हो सकती है, अपने किसी ख्यालों में हो सकती है, किसी पास्ट में उलझी हुई हो सकती है, लेकिन चीटिंग नहीं कर रही, सॉरी, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा, क्योंकि जो भी ये फिगर है पूरी तरह निवस्त्र है, नेकेड है, ट्रांसपेरेंट है, ये चीट नहीं करेगी, राइट? तो कार्ड में 1000 मतलब निकल के आएंगे, जॉब के लिए निकल के आ सकता है, जॉब कोई पूछता है कि भाई मैं ये जॉब ज्वाइन कर लूं, कार्ड क्या कह रहा है, यस भी ये तेरे दिल के, तेरी सोल के, तू ऐसी जॉब चाहता था, बिल्कुल करो। तब हमने पार्टनर्स नहीं देखने, तब हमने ये नहीं देखना ट्रांसपेरेंसी है, ये है, वो कुछ नहीं। लवर्स का कार्ड है, वीनस का कार्ड है। वीनस आपको क्या देता है लाइफ में, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, आपको नेम, फेम, पैसा, लग्जरी सब देता है वीनस, तो आपको वो मिलेगा, राइट? लेकिन अगर बाय चांस नजर आपकी पेड़ के पीछे इधर चली जाती है, पेड़ के पीछे क्या है, एक सांप भी दिख रहा है हमें, सांप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु का माना जाता है, राहु का कारक माना जाता है सांप, ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं पैसा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने आप को भटकने नहीं देना, क्योंकि 6 नंबर है, पैसा तो देगा, कंपनी में ग्रोथ बहुत होगी, लेकिन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी तुम्हें करने वाले लोग बहुत होंगे, वो नहीं होना है, राइट? देखो कार्ड के ना जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से उसके मतलब थोड़े थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन वो तभी आप पकड़ पाओगे अगर कार्ड की टोटलिटी में एक एक चीज को, मतलब को समझोगे आप। अगर सीधा बोला हाँ जी लवर्स का अच्छा कार्ड है, चलो आगे बढ़ो, तो रीडिंग ऐसे नहीं, ठीक है? आपको हर चीज पकड़नी पड़ती है, हम तो करवा देते हैं 15 दिन में, और 15 दिन भी ऐसे होते हैं कि ग्राइंड होते हैं पूरी तरह, चलता फिरता काम नहीं होता हमारे यहाँ। तो अगर ऑथेंटिकली पढ़ना चाहते हो, नहीं वैशाली, स्नेक डज नॉट रिप्रेजेंट वेल्थ, ये सिर्फ मूवीज में ही दिखाया जाता है कि जो पैसे का मटका पड़ा है वहां सांप होते हैं, नथिंग लाइक। कभी देखा है सांप के पास कहीं पैसा देखा है आपने? उसे मूवीज में कहानियां होती हैं, कोई सांप पैसे वैसे रिप्रेजेंट नहीं करता है, राइट? अब किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो बताइए। किसका हैंड रेज है? चंद्रा बबलानी, हाँ जी। हेलो मैम, आप ये टैरो में जो बोल रहे हैं कि ये कलर उसका है न्यूमरोलॉजी में, तो क्या न्यूमरोलॉजी और ये सब सीखना पड़ता है इसमें? क्योंकि मैं आपका सिखाऊंगी ना, राहु के तो सब बता रहे हैं। तो मैं बताऊंगी ना, इसमें जितना जरूरी हो सारे ही बता दूंगी। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजी वगैरह और एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है? नहीं 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 भाई, टैरो सीखने के लिए आपको किसी मोडालिटी सीखने की जरूरत नहीं है, ना कोई कैलकुलेशन करनी है इसमें, और यही अच्छा, एक मोडालिटी ऐसी है जिसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं लगती है। नहीं आप अभी बोल रहे थे ना 6 नंबर उसका है ये, तो वो तो मुझे बेसिक तो लगा कि सिखाऊंगी ये ना, भी वो तो फ्री में सीखना सिखा रही हूँ आपको। अच्छा अच्छा, भाई ठीक मैम है। बाकी जगह क्या है, वो ये चीजें नहीं पकड़ते हैं क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहता कोई, ठीक है? कार्ड्स, हाँ जी कार्ड्स है, लाइटली ले लेते हैं इस चीज को, ये लाइटली नहीं है, ये डिवाइन मोडालिटी है। जब तक आप जड़ तक नहीं जाओगे आपकी पकड़ अच्छी नहीं, अच्छा ठीक है है ना? मैम, तो थैंक ये जो नंबर्स है, नंबर तो सिर्फ 1 से 9 तक ही है ना? तो यू। 9 नंबर्स की जानकारी दे दूंगी, क्या मुश्किल है, राइट? ठीक है कलर्स मैम, के मैं बारे में समझ गई। बताऊंगी, हाँ जी। आप बताएंगे ना सबका? हाँ मैं ही बताऊंगी, आपको अलग से कुछ नहीं सीखना है, मैं बताऊंगी। अच्छा ठीक है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि जो हमारे यहाँ से टैरो कोर्स होता है वो एक कंप्लीट पैकेज है, उसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है, न्यूमरोलॉजी भी आ जाती है, कलर्स का भी बताएंगे, कार्ड्स को यंत्रास बना के कैसे यूज कर सकते हैं एज रेमेडी, और वास्तु के हिसाब से कहाँ यूज कर सकते हो वो भी बताती हूँ, थोड़ा सा वास्तु मैंने भी मैम बता। पहले थोड़ा सीखा हुआ, लेकिन मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा तो मैंने छोड़ दिया।
कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं मैम। आपको लगा आज जो 2 कार्ड्स किए हम कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कार्ड का इंटरप्रिटेशन करने नहीं आ रहा था, अभी तो जो इसके लिए आज किया मैंने है, आज क्या बताइए, आज आपको समझ आया? नहीं, आज तो आया, जो आपने बोला वो समझ आया। बस फिर तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अगर समझ के करोगे तो आएगा, अगर रटोगे कि मैं कार्ड को रट लूं तो नहीं आएगा। मेरे को तो बहुत सारे नोट्स भी दिए थे, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो मैडम गया अगर था। नोट से या बुक से या यूट्यूब से अगर आ जाए ना, तो फिर जरूरत ही नहीं किसी को किसी क्लास में जाने, है ना? पूरा एक बुकलेट दिया था नोट्स का। नहीं मैम, उससे नहीं होता। ये समझने वाली चीजें हैं, ये ऐसे नहीं आती। ठीक है राइट? तो अगर मन हो करने का तो कल से क्लास है हमारी, जरूर सीखिए। मैं कहती हूँ बहुत प्यारी मोडालिटी है। दुआएं दोगे आप मुझे कि सिखाया कैसे? कोई है अगर पुरानी हमारी स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी मेरे से टैरो कर रखा है, तो देन दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस। कोई है? आज मुझे लगता है सब नए हैं। ओके, चलिए वनीता जी दिख रही है मुझे। वनीता जी के फेस पे स्माइल भी दिख रही है मुझे। अच्छा चलिए एक बार, हाँ संगीता जी आए हैं। संगीता जी अनम्यूट कीजिए। संगीता जी अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening. गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? Good. I Yes. will tell everyone in the group present here to go for this course with Sucheta ma'am. She is amazing teacher. और एक बार कोर्स कर लीजिए, then you will be able to do such wonderful, amazing reading. She is an Thank you. excellent teacher. मैम मेरे तो आपके कोर्स करने के बाद में मैं बहुत अच्छी रीडिंग करने लग गई। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। संगीता जी आजकल हमसे ऑकल्ट मित्रा से न्यूमरोलॉजी सीख रही हैं, और एज इज जस्ट अ नंबर आई वुड से। और जितने इंटरेस्ट से ये सीख रही हैं, और आज तो शायद प्रैक्टिस भी करी है आप लोगों ने सुबह, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। तो एज के बारे में मत सोचिए कि एज ऐसी है। एक जिंदगी में कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना। और ये साल जो है, ये केतु का साल चल रहा है। यूनिवर्सल ईयर जो केतु का है। तो जितनी हो सकता है ऑकल्ट में जितनी नॉलेज लेनी है लीजिए। अगला साल शनि का आ रहा है, शायद ना कुछ करने दे, सीखने दे। तो टाइम जितना बचा है सीखो, कहीं से भी सीखो। चलो मैं तो एक गाइड कर रही हूँ आप लोगों को, सीखो जरूर। यस सोनल। हेलो मैम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। एक्चुअली मैम मैं पिछले 1 घंटे से आपको इसलिए साइलेंटली सुन रही हूँ कि आप मतलब क्या बताओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा टैरो में भी, और Okay. आपसे भी मतलब कि मैं अपनी कोई क्लास कर रही हूँ। एक्चुअली आई एम ए मीडिया प्रोफेशनल, मतलब लास्ट 12-13 ईयर से न्यूज चैनल्स में जॉब कर रही हूँ। बट मैं क्यों सीखना चाहती हूँ पहले मैं आपको वो बताती हूँ, देन फिर आप थोड़ा सा मेरा हेल्प करिएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, मीडिया प्रोफेशनल है ये भी मैंने बाय चॉइस किया था, क्योंकि मुझे शुरू से ये रहा है कि कुछ नया, मतलब लाइक जब मैं पढ़ रही थी तब बी का बड़ा कल्चर था, इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का बड़ा कल्चर था, वो मुझे नहीं करना था, कुछ डिफरेंट करना था। तो आई चूज जर्नलिज्म, डन मैंने किया, ओके सब। लेकिन अब मेरे साथ ये हो रहा है ना कि एक होता है आप पैसा भी कमा रहे हो, ठीक है, फेम भी है, आप जानते हो, लेकिन अंदर से खुशी नहीं है, मतलब वो फील नहीं आता। रोज मैं खुद को पुश करके ऑफिस जाती हूँ, वहां लगता है यार हम क्या कर रहे हैं, दिन भर वही सब दिखा रहे हैं, चीखना चिल्लाना, मतलब छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना। तो एक अंदर से ना मुझे पिछले कुछ समय से वो पीस नहीं मिल रहा है कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो दैट बस, और जब मैं फिर ये कोशिश करती हूँ कि यार मुझे क्या करना है, तो फिर मेरा जो सेंस है वो मुझे यहीं लेके जाता है, एस्ट्रोलॉजी, डेट ऑफ न्यूमरोलॉजी, बर्थ बताओ, टैरो। डेट ऑफ बर्थ फटाफट। मेरी है 23 मार्च 1986। 23 मार्च 86। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि मेरा इसमें क्या फ्यूचर हो सकता है, कुछ तो मैं मूव करूं खुद। बिल्कुल है मैम। बुध से गवर्न कर रहे हो आप, और
एक्चुअली आप राइट प्रोफेशन में हो, सिर्फ गवर्निंग नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर गवर्निंग नंबर के लेके जाइए तो नॉलेज सीकर हो आप, या ठीक है। वो कोई भी भूख नई जो है चीज ना, होता है ना, मुझे बड़ा ये रील है कि कुछ भी नया सीखने का, हाँ, मैं तो खाली नहीं सोनल बैठती हूँ, जो मतलब जो ये। आप ऑकल्ट में कुछ सीखना चाहते हो ना, ये आपकी डेस्टिनी आपको लेके आ रही है, या ठीक है। तो मुझे वही लगता है कि एक हॉबी की बात होती है ना, कि अगर मैं जर्नलिज्म नहीं करूंगी या मैं न्यूज चैनल में काम नहीं करूंगी तो मैं क्या करूंगी। अगर सेकंड मेरे थॉट आता है तो फिर वो मुझे यहीं लेके आता है यही लेके आए, कि तो फिर क्या, क्यों इतना सोच रहे हो? हाँ, मतलब ये होता है कि आप मतलब 13 साल से जिस प्रोफेशन में हो तो उसको क्या क्विट हुआ, करके मैंने कुछ अपनी नया। जर्नी बताई ना, मैंने बताया, आपने सुनी? या मैम, मैं आपको वही स्टार्टिंग से, इसलिए मैंने बिल्कुल तो इंटरप्ट फिर नहीं किया। मैंने कहा तो पहले मैं फिर सुनूंगी देन आस्क करूंगी मैम से मैं क्वेश्चन। खुद ऐसी थी, और मेरा कुछ लेना, मैं मतलब इतनी लॉजिकल हूँ हर बात में, इसलिए जो डाउट्स भी होते हैं मैं कभी उसको अंधविश्वास में नहीं करती। मैं कहती हूँ उसको लॉजिकली आंसर उसका ढूंढो, क्योंकि जब एक लॉजिक आपको मिल जाता है ना, तो एक तो आपके फंडे क्लियर हो जाते हैं चीजों के बारे में, दूसरा अंधविश्वास नहीं रहता, और चीजों पे पकड़ आपकी अच्छी हो जाती है। इसलिए मैं इस लाइन में हूँ, ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअली टैरो मुझे भी भी कि करवाती हूँ, तो हाँ, कि लॉजिकली करवाती हूँ। ये जो एक छोटी मेंटल छोटी पीस और एक मोडालिटीज, होता है। हाँ जी, हाँ सॉरी, जी। छोटी छोटी मोडालिटीज क्लब करके जो हमने पूरा पैकेज बनाया, उसकी वजह भी यही है। वरना टैरो तो लोग कहते हैं 4 दिन में हम पूरा टैरो करवा देते हैं। मैंने कहा भाई कमाल के, कैसे करवाते हैं मुझे नहीं पता, बट सारी चीजें आप, थोड़ी न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हो, उसमें कलर्स का भी देख रहे हो, आ, उसका प्लैनेट्स भी देख रहे हो, तो एक पूरा पैकेज बन जाता है। एंड आई एम श्योर सोनल, आप मेरे से न्यूमरोलॉजी भी बहुत जल्दी करोगे, आई एम टेलिंग यू। या मैम, मुझे है इंटरेस्ट, तो बस मुझे ये था कि करियर में मतलब मैं इसमें आगे अगर स्विच करूँ तो मतलब फाइनेंशियली भी, और अगर एज ए करियर में अगर इसे अडॉप्ट करना चाहूँ, जैसे आपने बोला अब ये उसके जैसे लिए ना नंबर, मेरे तो को, ऐसा कुछ। क्योंकि टैरो का वेबिनार है, सो आई कैन चेक राइट नाउ, बट आप मुझे नाम और डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए, आई चेक आपका अल्टीमेट क्या एक्टिवेट हो रहा है। तो मे बी अल्टीमेट या हार्ट नंबर आपका है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो आपको इस तरफ धकेल रहा है, तो उसको फॉलो करो, बिल्कुल आप कर पाओगे, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। मेरा नंबर है, नहीं तो आप मुझे नंबर आपने दे अभी दीजिए, जो मैं आपको। चैट में, हाँ जी, 702411 हाँ जी, 2887। ओके। मैं आपको मैं इसी नंबर पे जो मैंने चैट में शेयर किया है ना, आप मुझे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए, आई चेक कि ओके। बाकी इतना ही काफी है कि अगर आप वेबिनार में बैठे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो यानी कि ऑलरेडी आप स्टेप ले चुके हो इस साइड। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। नहीं, मैं सिर्फ एक्चुअली वही होता है ना कि एक मेंटल पीस वाली होता है ना, कई बार आप करियर में बहुत कुछ अचीव कर लेते हो लेकिन मेंटली हैप्पी नहीं नहीं होते हो, मिलता, खुश नहीं होते हो, यस। तो वो एंड खुशी एक टाइम के सोनल, बाद वो चाहिए। you will be shocked to see the predictions of numerology actually, कि न्यूमरोलॉजी, इतनी, एस्ट्रोलॉजी तो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, मतलब पढ़ा है, लेकिन टैरो के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। न्यूमरोलॉजी जो आपने पढ़ा और जो हम पढ़ा रहे हैं ना, पाइथागोरस, वो अलग ही चीज है। चलो एनीवेज, ओके करेंगे। मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू, ओके ओके ओके। हाँ जी, और कौन बचा है अभी? तो चलो मैं एक बार वापस आपको बता देती हूँ, कल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, 3 से 4 बजे तक क्लास रहेगी, और दूसरा बैच हमारा 7 से 8 होगा, प्रोवाइडेड उसमें स्टूडेंट आ गए तो, ठीक है। और क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं होती ना, मैं रखती हूँ भीड़ भाड़, क्योंकि मुझे पर्सनल अटेंशन देना ज्यादा अच्छा लगता है, हर किसी के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है मुझे। तो अगर आप में से कोई भी कोर्स करना चाहता है तो डू कॉन्टैक्ट मी अगेन, माई नंबर आई एम गोइंग टू शेयर, 9920841019। कोर्स की फीस 8999 है, लेकिन गणेश चतुर्थी के चक्कर में हम 2121 रुपए का जिबू सिंबल का कोर्स फ्री दे रहे हैं, और पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी। इन केस आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, ग्रुप में रहिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी डेली की, आप रिकॉर्डिंग सुन के जितना सीख सकते सीखिए, नहीं तो सैटरडे संडे मेरे से 1-on-1 कॉन्टैक्ट कीजिए, सो आई विल मेक ऑल योर डाउट्स क्लियर। और यहाँ भी दिक्कत आती है, फिर ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म हो गई है तो हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया, लाइफ में कहीं आप अटकते हो, जरूर कांटेक्ट कीजिए मुझसे।
चाहे मेरे स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो तो भी करिए, कोई बात, ठीक है। मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट जितनी पॉसिबल हो सके मेरे से। तो देखिए जिसको भी जिसका भी मन बनता है वो ज्वाइन कर सकता है। तो एक बार मैं सबको वाइंड अप करते हैं, 7:30 बज गए, 1.5 घंटा हो गया। तो किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर वाइंड अप करती हूँ। कविता जी कोई डाउट है? हैंड रेज है आपका या पहले का ही रेज है? अनम्यूट कीजिए। पहले के श्वेता लिए पहले का ही रेज है, कोई बात नहीं। श्वेता जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मूड बनता है ज्वाइन करो। या मैम, हाँ जी। या मैम एनी वेबसाइट है क्या आपकी, मतलब कि प्रॉपर वेबसाइट है जहाँ पे आपके कोर्सेज अवेलेबल हो, उनका पूरा फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल हो? वेबसाइट है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि जिसने वेबसाइट बनाई थी उसने धोखा दे दिया। तो हमने दोबारा बनवाई नहीं, बट आई विल सेंड यू द पीडीएफ जो या हमारा मैम प्लीज शेयर द पीडीएफ। या कोर्सेज। श्योर मेरे को नंबर दो तो मैं आपको। या मैम 77, हाँ नो मैम 9921 हम्म 943 हम्म 543। आई रिपीट 9921943543। या राइट, ओके, मैं भेज दूँ। ओके ठीक है कविता जी, मन बना लो, उम्र की बात मत कीजिए। देखिए संगीता जी कर रही हैं, वो तो टैरो भी कर चुकी है और न्यूमरोलॉजी कर रही है। बात ये नहीं कि काम आता है नहीं आता है, इस उम्र में क्या करना है, आपको क्या आज ही पता। करवानी होगी ना फीस? हाँ जी, फीस आज ही जमा करवानी होगी ना? कल करवा देना, कोई नहीं। ठीक है मैम, बच्चों से बात करके फिर मैं करती हूँ नहीं कोशिश। होगी तो बच्चों की बात मेरे से करा देना। जिंदगी भर आपने बच्चों के लिए किया, थोड़ा अपने लिए भी करो ना। वो मैम अभी ना थोड़े दिन पहले इन्होंने कोई विवेक वत्स सर की क्लास थी न्यूमरोलॉजी पे, तो बेटी ने पे किया था। आज तक उनका लिंक ही नहीं आया, ना कोई उन्होंने अरे मैसेज बाप रे, भेजा। अरे बाप रे। बोलो इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, पता नहीं अभी तक या तो क्लास शुरू नहीं हुई, उन्होंने बोला जन्माष्टमी के बाद हुई होगी। तो 2 बार ऐसे वो पे कर चुके, फिर वो तभी गुस्सा करते हैं मेरे को। नहीं मैम देख लीजिए, हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं नहीं, नंबर वो भी तो दे रही हूँ, क्लियर है। और आप जानते हो हमारा यूट्यूब चैनल है और हम तो कोर्सेज आए दिन आते रहते हैं। अपने तो पंजाबी तो ऐसे, ऐसी रहती है। हाँ जी, लेकिन हाँ हमारी जी। कम्युनिटी में तो मैम वैसे भी नहीं होती, वायदे के पक्के होते हैं। कोई बात नहीं मैम, आप बेशक उनको बोलिए मेरे से बात करा देना, हाफ फी पे करके करो, बट करो अपने लिए कुछ करो। फिर मैम पता क्या यूट्यूब, होता है, थोड़ा लाइफ जब। आपका यूट्यूब का लिंक भी होगा मैम कोई? श्वेता दुरानी के नाम से है मैम। ठीक सब सब्सक्राइब कर लो यार, एक एक बार, क्या दिक्कत है। मैम हाँ जी श्वेता बोलो। मैम एक्चुअली वो जो मैंने आपको नंबर दिया था मैं भूल गई थी, वो नंबर मेरे हस्बैंड के पास रहता है। प्लीज मैं आई फॉरगॉट एक्साइटमेंट में मैंने शायद गलत नंबर दे दिया। बोलो। प्लीज आप नंबर 7744 हाँ 82 हाँ 9896 मैम इसी नंबर पे कीजिएगा, वो नंबर आप डिलीट कर दीजिए। कर दिया जी, कर दिया। मैम ये जो क्लास होती है इनकी वीडियो नहीं देते, शेयर करते आप किसकी मैम? यूट्यूब? जो क्लास वगैरह लेते हैं आप? मैडम पेड क्लास की तो नहीं करेंगे ना, पेड क्लास की तो ग्रुप में ही आएगी ना, जिन्होंने पे किया है। और ये जैसे वाली अपने से यूट्यूब पे आ जाएगी। जैसे अपने से आप बनाते हो कुछ कुछ, जैसे मटेरियल देते हो यूट्यूब पे? वो यूट्यूब पे है ना, बहुत सारी वीडियोस हैं, वहां पर देखिए। कोशिश आपको करती हूँ। न्यूमरोलॉजी की भी मिल जाएंगी, फ्री में सीखो जितना सीख सकते हो, कोई बात हाँ नहीं, जी फिर आना मेरे पास। हाँ जी मैम। ठीक है, ये सीमा। मैम पे करने के लिए लिंक कहाँ से मिलेगा? सीमा आपने नंबर दिया है मुझे? नहीं, मैंने नंबर नहीं दिया। 9661 966 41 हम्म 35 हम्म 612। वैसे तो जो नंबर है मेरा, उसी पे जीपे या पेटीएम कर सकते हो, और बैंक डिटेल्स के लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैं ग्रुप में भी कर दूंगी और आपको पर्सनली भी कर मैम मेल करेंगे या क्या? व्हाट्सएप नंबर दूंगी। चाहिए क्या आपको इसके लिए? व्हाट्सएप मैम नंबर। व्हाट्सएप नंबर आप, हाँ दूसरा दूसरा देती हूँ मैं व्हाट्सएप नंबर।
बड़े बड़े लोग हैं, 805 दो फोन रखे होंगे। हाँ जी। 805 हाँ 835 हाँ 11 हाँ 99। 8058351199, राइट? यस मैम, प्लीज लिंक सेंड कर दीजिएगा। मैं भेज देती हूँ। ठीक है। सो श्वेता, इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आप क्लास में आ रहे हो, आपका और कविता जी का। ठीक है, कोई बात नहीं। दीपक आहूजा जी, ओके दीपक आहूजा जी, मैं भेज दूंगी आपको भी। ओके ठीक है। तो एक बार मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ और जय श्री राम बोलेंगे, और आज का जो वेबिनार है हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेबिनार में फिर किसी दिन मिलेंगे। अब तो वैसे भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सब बिजी हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पापा आ रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम जो है वो हर के जाए, विघ्न हरता है वो, और सबकी लाइफ में खुशियां आए। ठीक है, दीपक जी आपका नंबर ले लिया मैंने, आपको क्या डिटेल्स चाहिए मुझे बता देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वेबिनार में चलते चलते थैंक फिर यू से। मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू मैम, मैम, टेक थैंक यू सो केयर। मच। थैंक यू। थैंक यू मैम मैम। उसी नंबर पे कर सकते हैं ना आपको पेटीएम, हाँ अगर जी, मूड बनता है तो पेटीएम कर सकते हैं ना, बच्चे मान हाँ जाते हैं जी तो। मैम, मूड बन जाएगा आपका, बस बन गया समझ लो। नहीं तो बच्चों की बात करा देना मेरे से एक बार, कोई बात नहीं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। मैम अच्छे बहुत लग थैंक रहे हो, यू। पिछली बार से ज्यादा सुंदर दिख रहे हो इस अटायर में। थैंक मैंने यू। चैट में देखा था, फिर आपने मैडम देखा नहीं। आपकी नजर में सुंदरता है एक्चुअली, नहीं नहीं सामने मैम, वाला नहीं सुंदर होता, पता है। कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यानी जो देखने वाला है उसकी नजर में सुंदरता होती थैंक यू। है कि नहीं। मैम चलिए, आपके समझाने का, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, और एनर्जी बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। गुरु से गवर्न कर रही हूँ ना सीमा, इसलिए मेरा अल्टीमेट भी गुरु है, गवर्निंग नंबर भी गुरु है। अल्टीमेट नंबर होता है वो आपका सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में एक्टिवेट होता है। मैम अब बात आप गुरु की करिए तो एक छोटा सा बता दो, राहु साथ में हो तो क्या दिक्कत आ जाती है? कुछ नहीं मैम, राहु के कोई बात नहीं, अगर राहु डिस्टर्ब कर रहा है ना, उसकी बेस्ट रेमेडी रात को जितना लेट हो सके राहु के मंत्रों की एक माला करनी है आपको। मैम वो ना या करे तो मैं कर लूं? हाँ जी, बच्ची ना करे तो मैं खुद हाँ कर जी लूं? आप कर सकते हो, माँ कर सकती है क्योंकि माँ का कनेक्शन होता है ना, हाँ और जी, कोई नहीं रांग कर रिंग राहु है ना, मैं जो बीज मंत्र होता है रांग सकता। रिंग राहु। बीज मंत्र 108 मनके की माला करनी है। ठीक है, अभी कभी फिर बताऊंगी कि 108 ही क्यों होते हैं माला में मनके, पता है क्यों होते हैं? जी बताइए क्यों होते हैं। मैम, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं तो मतलब उसी से ही को रिलेट कर रखा है, या तो 27 करना चाहिए या 108 करना चाहिए। 27 नहीं, 108 ही करना चाहिए। बहुत नहीं, सनातन धर्म जो है ना वो बहुत डीप है, हाँ जी। और हर बात के पीछे लॉजिक है, कोई वजह है। चलो ये कभी क्लास में बताएंगे, जो क्लास से जुड़ेंगे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए। वैसे मैम आपकी जैसे बात सही है, 12 राशियां है और 27 नक्षत्र। हाँ जी, 27 नक्षत्र के कारण 27, हाँ जी, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आता है। प्लस जो हम दिन में सांसें लेते हैं 12 घंटे में, वो 10,800 होती हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि उतनी बार आप मेरा नाम लो, उतनी बार पॉसिबल नहीं होता, इसलिए 2 जीरो हटा के 108 की माला कर दी जाती है ताकि वो शॉर्टकट हो जाए। मैम वो वैसे भी गुरु नहीं मंत्र करनी, आप दिन में राम राम अगर बोल देते हो वो भी 108 हाँ, मनके के बराबर वो हो जाता है, क्योंकि वो हिंदी आद्रा में जो। नक्षत्र की है ना, हाँ तो जी, वो आद्रा नक्षत्र की है तो शिव जी को ज्यादा मानती है, तो अच्छा, उनका तो वो करती है माला वगैरह। नहीं और राहु को तो राहु का ही करना पड़ेगा ना, शिव जी हाँ अपनी जी जगह हाँ जी प्रसन्न होंगे, बिल्कुल। राहु अपना अड़ियल है, वो अपनी जिद हाँ, लेके वो बैठा है। जो आपने बताया ना मैम, लेट जागती भी है 2-2 बजे तक को, तो चाहे मैडम मतलब घर में वो काम करिए, करे। कोई बात नहीं। या फिर सैटरडे के दिन या किसी भी टाइम पे अगर जी किसी अपाहिज को आप जी हेल्प करोगे, पैसा नहीं देना,
पका हुआ खाना देना। हाँ जी, ठीक है मैम, ये सही, ये सबसे अच्छा पका उपाय। हुआ खाना भी ऐसा नहीं, अगर घर का बना हुआ होगा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि जो बच गया वो देना, वो नहीं करना गलती नहीं का। ताजा खाना में फ्रेश, या फिर बाहर से ले लो, समोसा ले बिस्कुट लो, वगैरह वड़ा पाव ले लो, बिस्किट ले लिया, केले ले लिए, कुछ भी, ठीक है मैम, वो। इसमें राहु केतु के जप के चक्कर में ना 7100 रुपए पंडित जी को दिए हैं, एक बार 11,000 दिए, तभी तो मेरी बेटी का विश्वास उठ गया। तो मैं आपको मतलब सच मेरे से बता, कोर्स नहीं करना, पंडितों को पैसे दे देने आपने। ये बच्चे मेरे को देते नहीं, कहते हैं मम्मी कितने पैसे वेस्ट करवा चुके हो आप। पता नहीं मैम, एक बात बताऊं कविता जी, शायद बड़ी बात है ये, लेकिन शादी जो है ना, वो लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं है ना। अगर जितने मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि शादी करके सारी दुनिया खुशी होती है कोई, फिर मैं खुद फिर मूवी क्यों देखती पीछे हूँ, पड़े हो, मेरे फिर क्यों खुद पीछे तो पड़े हो, मेरी जिंदगी का 24 मकसद साल हो ढूंढिए। गई, और 20 क्या साल है, तो ऐसे ही काटे जैसे दो प्राणी अलग अलग घर में रहते हैं। तो एक चीज याद रखिए, आज के बाद गलत शादी गलत रिलेशन से सिंगल रहना बेटर हाँ है ना। तो शादी के पीछे मत भागिए। अगर दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डिले हो रहा है तो कोई अच्छी चीज बन रही है, ये बात तो आपने पहले भी समझाई। तो बस फिर याद रखिए ना, फिर भी पॉजिटिव नहीं होते आप। हाँ जी मैम, यही तो मेरे गुरु भी मतलब मार मार के थक गए मेरे नाल में। कोई नहीं, हुन समझ लो तुसी, ठीक है। थैंक यू चलिए चलिए चलिए, सब जा रहे हैं अभी। थैंक यू। जो ज्वाइन करना चाहते हो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लास में आइए, मजा आएगा, साथ में जर्नी करेंगे मैम, ऑकल्ट की। परमात्मा थानू ना सेहत बख्शे ते खूब ह्यूमैनिटी दी बस, सेवा करो, बस लोगों दी गलतफहमियां दूर करो। यस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी दीपक जी, बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू।